अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। भाई वैसे बचपन में ना एक चीज़ जिसकी सबसे ज़्यादा डांट पड़ती थी अम्मी से, और आज मैं भी अपने छोटे बेटे को उसी बात पे डांट रही होती है, वो ये है कि दांत ब्रश करो। दांत ब्रश किए कि नहीं किए, सुबह उठते साथ दिखाओ मुँह सूंघा, ओहो जाके दांत ब्रश करो। और इतनी बार दांत ब्रश कराती थी, फिर रात में भी सोने से पहले भी होता था कि दांत ब्रश किए या नहीं किए। अच्छा, उस वक्त तो बात बड़ी सख्त लग रही होती थी कि भाई ये अम्मी को कैसे पता चल जाता है कि हमने दांत ब्रश नहीं किए, सुबह भी करने हैं रात में भी करने हैं। तो अब जब हम बड़े हुए तो हमें तब आइडिया हुआ कि भाई ये जो दांत ब्रश करने का अम्मी बार बार कहती थी वो क्यों कहती थी। मतलब ऑफ कोर्स आपके दांतों का साफ़ होना, आपके हाइजीन का ख्याल रखना बड़ा ज़रूरी है, लेकिन जो हम खुराक भी खा रहे हैं क्योंकि वो इसी जगह से जा रही है, तो इसलिए जो इसका वो कहते हैं ना कि जहाँ पे ये पहुँच रही है उस जगह का साफ़ होना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा हम जो चीज़ें खा रहे हैं, हम चिप्स खा रहे हैं, हम जूस पी रहे हैं, हमें पता नहीं, हम इतना प्रोसेस फूड खा रहे हैं, हमारे दांतों में फंस जाते हैं और हम दांत ब्रश नहीं करते, तो भाई वो जितना तबाहकुन हमारे लिए साबित हो सकता है, ये तो आज आपको डॉक्टर्स ही बताएंगे। साथ में क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं ओरल हाइजीन के हवाले से, जिसको हम ज़्यादा सीरियस ही नहीं लेते। आपको पता है पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जो कैंसर के केसेस हैं, वो कौन से कैंसर के केसेस हैं? वो जनाब मुंह के कैंसर के केसेस हैं। इस तरह से आप स्मोकिंग करते हैं, हमारे इतने मसाला जात भी है, गट हेल्थ का भी इसमें बड़ा लेन देन है जनाब। अगर आपकी गट हेल्थ ना हो तो ऑफ कोर्स आपके चेहरे में, आपके फेस में, आपके दांतों में सब चीज़ें आएंगी। बट गुटखा, छालिया, पान, मावा, ये तमाम तो चीज़ें जब आप इस्तेमाल कर रहे होते हैं जनाब, ये आपकी जो वेप, सिगरेट, ये तमाम तो चीज़ें आपकी ओरल हेल्थ के लिए बहुत 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 खौफनाक हैं। और जो कैंसर का ट्रीटमेंट, जब खुदा न खास्ता माउथ कैंसर हो जाता है और फिर जब उसकी सर्जरीज भी होती हैं, वो तो ऐसा होता है कि आपके अपने चाहने वाले, आपके घर वाले आपका चेहरा नहीं देख सकते, इतनी खौफनाक सिचुएशन हो जाती है। तो इतना ज़रूरी है कि आप अपनी ओरल हाइजीन का बहुत बहुत ख्याल रखें। मैंने जनाब ये गुटखा, छालिया, मावा इस हवाले से तो बात कर ली, लेकिन चाय, कोल्ड ड्रिंक्स, ये भी हमारे दांतों को कितना नुकसान पहुंचा सकती हैं। आज तो इस वाले से बात भी करेंगे कि चाय तो मैं भी ज़रा टका के पीती हूँ। मेरे साथ मौजूद है जनाब डेंटिस्ट डॉक्टर नजीब, साथ मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर उम्मे राहील, और मेरे साथ मौजूद है गालिब आगा। आप तीनों को मैं शो में खुश आमदीद कहती हूँ। और सबसे पहला मेरा सवाल डॉक्टर साहब आपसे यही है, जिस पर अम्मी से बचपन में सबसे ज़्यादा डांट पड़ी है, वो है कि दाँत ब्रश किए हैं या नहीं किए, और अम्मी चेक भी करती थी। दाँत ब्रश करना कितना ज़रूरी है? दांत ब्रश करना बेहद ज़रूरी है। हमारे जो दांत होते हैं, इनके ऊपर जब हम खाते हैं तो एक लेयर बन जाती है, और ये लेयर जो है ये चिपकती है बिल्कुल दांतों से। इसके ऊपर फिर बैक्टीरिया आके जमता है, एंड एज बैक्टीरिया कम्स इन, वो आपका डिके एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स स्टार्ट करता है। ओरल हाइजीन, बदबू मुंह से आना, ये सब यहीं से स्टार्ट होता है। तो टूथब्रश जो है, चाहे आपके पास उस पर टूथपेस्ट भी ना हो, जस्ट द ब्रश इटसेल्फ, वो अगर आप ब्रश करेंगी तो उससे वो बायोफिल्म जो है वो टूट जाती है। जब वो टूट जाती है तो दांतों पे कोई चीज़ें चिपकती नहीं है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि ईदर यू यूज अ टूथब्रश विद टूथपेस्ट या मिसवाक। मिसवाक में कोई पेस्ट की ज़रूरत नहीं है, बट इट हैज़ इट्स ओन इंग्रेडिएंट्स इन इट, और उसकी वजह से इतनी बेहद सफाई हो जाती है। तो यूजिंग अ टूथब्रश इज़ एसेंशियल। टूथब्रश, और टूथब्रश को चेंज भी कितने अरसे की बात करें, सब डेंटिस्ट डॉक्टर अली हुसैन भी हमारे साथ मौजूद है। मैं उनसे भी कहूँगी अस्सलाम वालेकुम जी डॉक्टर साहब, वेलकम टू माय शो। अच्छा, ये मुझे बताएं, ये अभी जो आपने बात की है टूथब्रश की, मैं इतने लोगों को देखती हूँ, लोग अपना टूथब्रश जो है ना वो बड़े महीने चलाते हैं और कहते हैं ये मेरा फेवरेट टूथब्रश है। ये एक टूथब्रश की लाइफ कितनी होती है? 3 months। 3 months, और अगर बुखार नज़ला हो जाए तो उसको उस वक्त इस्तेमाल करने के बाद फेंक के नया इस्तेमाल करें, वरना जो जरासीम होते हैं वो उसी पे रह जाते हैं। तो यू नीड टू चेंज इट। बस 3 महीने का जनाब ये टाइम है, 3 महीने के बाद आपने इसको कर देना है चेंज, या फिर ठीक है अगर आप बहुत किफायत आ रहे हैं फिर आप इससे बाल भी रंग सकते हैं, लेकिन दांतों का इस्तेमाल खत्म हो जाता है। उम्मीद कितनी ज़रूरी है ये ओरल हेल्थ? देखें, जिस बताया डॉक्टर साहब ने, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आज हम कह रहे हैं टूथब्रश करना चाहिए। सदियों पहले जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया मिसवाक हम इस्तेमाल करें, मिसवाक का भी यही तरीका था कि रखनी कैसे है, खड़ा करना है, इस्तेमाल करना है। और ओरल हेल्थ की अगर हम बात करते हैं, इसलिए नहीं कि हमारी स्माइल अच्छी लग रही है या हम देखने में खूबसूरत लग रहे हैं,
जो भी चीज़ है जा रही तो हमारे मुंह के जरिए थ्रू जा जा रही, रही बिल्कुल। तो आपका जो दांतों का साफ होना या ओरल हेल्थ आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप चाहते हैं आप सेहतमंद रहें, हमेशा आप आपको बहुत सारी बीमारियों से बचे रहें, तो आपको सबसे पहले अपने दांतों की हिफाजत करनी है। ये बड़े ज़रूरी है। हिकमत में कितनी इंपॉर्टेंस है इसकी ओरल हेल्थ की? यकीनन सबसे पहला जो एलिमेंट आता है खुराक को हजम करने में वो दांतों का किरदार होता है। सही तरह चबा का खाना सुन्नत में भी है कि अपने 32 दांतों का हक अदा करो बेसिकली, ये भी कहा जाता है डॉक्टर्स की तरफ से भी। तो ऑब्वियसली इन तमाम चीज़ों का किरदार है। 32 दांत नहीं है, जिसके नहीं है वो 30 से अदा कर सकता है, लेकिन सही तरह अदा करना ज़रूरी है क्योंकि वो पहला प्रोसेस है जो कि आपके डाइजेशन में मददगार साबित होता है। अगर आप दांत आपके अच्छे होंगे, ओरल हाइजीन अच्छी होगी, तो दांत आपके ताहयात सही रहने की उम्मीद रहती है। नॉर्मली आपकी खुराक अच्छी है, आप उसकी सफाई अच्छी रखें तो हाइजीनिक कंडीशंस ऑब्वियस इसमें आती हैं। आपकी खुराक अच्छी हजम होगी दांतों की वजह से फर्स्टली, तो आप बहुत सारी बीमारियों से बचे भी रहेंगे और इसके साथ साथ बहुत सारी इम्यूनिटी जो आपको दरकार है वो भी अच्छी रहेगी इंशाल्लाह। अच्छा डॉक्टर साहब, सिर्फ ये नहीं है कि हमें दांत दिन में 2 दफ़ा ब्रश करना है, हमें ये आइडिया भी नहीं कि ब्रश कैसे करना है, क्योंकि लोग कहते हैं यार मैं तो सुबह भी ब्रश करो शाम भी ब्रश करो तो मुझे तो कोई फ़ायदा नहीं पड़ा। तो ब्रश करने का भी असल तरीका क्या है? देखें, ब्रश करने का तरीका पहले यह है कि एक तो टाइम लगाना है, मतलब और कितना time is good 3 enough? से 4 मिनट आपने अपने मुंह को देना है, ठीक है, जब पर ब्रशिंग, ओके, ठीक है जी। और 2 टाइम करना है। सर्कुलर मोशन है जिसमें हम ऐसे ब्रश करते हैं एंड देन बाहर आधे जो ब्रश है वो मसूड़े पे, आधे दांत पे सर्कुलर मोशन देना। इसी तरीके से नीचे के दांतों में भी सर्कुलर मोशन एंड देन आउट। इस तरीके से आपने 3 से 4 मिनट लगाना है। अच्छा ये वाले तो हो जाए जो अंदर वाली साइड है ना, जहाँ पे असल में जाके कैविटी, तो वो कैसे करना है? सेम गोस इसी तरीके से आप, लेकिन हमारा ये होता है कि हमने सिर्फ फ्रंट के दांत जो लोगों के साथ जो लोगों को interaction दिखाने के लिए जो दिखाने के दांत होते हैं और हमारे। दाढ़ों को हमने सोतेला बनाया होता है जो हमारे मोलर्स हैं, तो इस वजह से ज़्यादा कैविटीज़ जो रिपोर्ट होती हैं वो मोलर्स पे होती हैं। तो इसलिए है कि हमें तमाम सरफेसेस को कवर करना और तमाम दांतों को कवर करना। और जो अकल दाढ़ें जो निकलती हैं 18-25 साल के बीच में, वो भी हमारे दाढ़ों का हिस्सा है, पीछे जो 3rd मोलर्स होते हैं। तो वो जब निकल जाएं, अगर सीधी हों और मुंह में हों, तो फिर उनको भी हमें ब्रश करना है। दैट्स सिग्निफिकेंट इक्वली। और क्योंकि वो सबसे पीछे जो होते हैं तो उन तक पहुंचना, कोई दांत जो है ब्रश पहुंचना बड़ा मुश्किल है। मुझे बताएं बच्चों की हम कब से ओरल हेल्थ का ख्याल करना शुरू करते हैं, ये बताएं कितने छोटे बच्चे के और कितने छोटे बच्चे के डेंटल चेकअप्स होना शुरू हो जाने चाहिए? देखिए, सबसे पहली चीज़ ये कि बच्चों को जहाँ तक है माँ बाप का बड़ा रोल है इसमें। माँ बाप जो है वो डराते हैं डेंटिस्ट से, वो कहते हैं वहाँ ब्रश कर लो वरना सुई लगेगी। बात तो सही है। इस तरह की बातें जो होती है ना, तो फिर बच्चा पहले ही घबराता है डेंटिस्ट के पास जाने से। सो आई थिंक साइकोलॉजिकली वी हैव टू बी वेरी सपोर्टिव, और हमें बच्चों को इसी तरह के भाई शुरू से ही आप उनको ले जाएं। एंड आई वुड से एज यंग एज 2 years ओल्ड यू शुड स्टार्ट के बच्चे को ले जाएं, ताकि वो देखे कि किस तरह, और एक बड़े फ्रेंडली एनवायरनमेंट में उसको बताया जाए कि ब्रश इस तरह करना है। आप अगर एक फ्रेंडली एनवायरनमेंट क्रिएट करेंगे तो बच्चा भी इनकरेज होगा और वो खुद ब खुद करेगा। ये जो डराना धमकाना जो होता है ना, ये दिस हैज़ टू गो आउट, दिस फिलॉसफी डज नॉट वर्क। यानी कि आपके पास अभी भी डॉक्टर साहब को ऐसे बच्चे आते हैं जो डरे हुए आते हैं क्योंकि माँ बाप ने डराए होते पहले से? मेरे पास बड़े भी बड़े डरे हुए आते हैं, नॉट जस्ट बच्चे। तो आई थिंक के अच्छा, वैसे उमूमी तौर पे लोग डेंटिस्ट के बाद डरे हुए जाते हैं, उनको पता खर्चा बहुत हो जाएगा। ये उसके अलावा मुंह एक बहुत ही इंटीमेट चीज़ है, एंड हम लोग इतना करीब काम कर रहे होते हैं। उसके अलावा हमारी ड्रिल्स की आवाज़ एंड एवरीथिंग, तो इंसान जो है वो बिल्कुल कोई बहुत से लोग ये कहते हैं मुझे बेहोश कर दो, बिकॉज दे जस्ट कांट टेक इट। तो इट इज़ अ फियरसम थिंग, लेकिन अगर शुरू से ये बताया जाए कि इट्स अ फ्रेंडली एनवायरनमेंट, तो आई थिंक ये एंग्जाइटी भी उससे कम होगी। एंड हैट्स ऑफ टू ऑल द डेंटिस्ट, क्योंकि जब कोविड का टाइम था, जब लिटरली हम मास्क लगा के अपने प्यारों से भी इतना दूर रह के बात कर रहे थे, तो इनका तो काम ही
डॉक्टर साहब वैसे वो तो बड़ा मुश्किल आप लोगों के लिए टाइम होगा जो कोविड का टाइम था वैसे। It was a tough time, but research showed that dentists actually did very well, or infection to dentists या through dentists was very very low. तो dentists were on the front line, लेकिन जो universal precautions उस वक्त कोविड के लिए आई थी वो dentists ने बहुत अच्छी तरह adhere की, जिसकी वजह से ये disease जो है at least from the dental office it didn't spread that much. अच्छा उम्मीद, अगर मैं आपसे पूछूं हमारी ऐसी क्या खुराक की चीज़ें हैं जो हमारे दांतों की दुश्मन है? मीठी चीज़ें, शुगरी फूड्स जो हैं, ये बहुत ज़्यादा मीठा जो है, बच्चे जैसे बहुत ज़्यादा खाते हैं, टॉफ़ीज़ खाते हैं, चॉकलेट्स खाते हैं, मिठास कम से कम होनी चाहिए। एक्चुअली होता है कि खाने में कोई बुराई नहीं है, एक तो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल, और इस्तेमाल करने के बाद जैसे अब कह दिया कि 2 दफ़ा ब्रश करना है, अब वो 2 दफ़ा के बाद 3 दफ़ा गुनाह हो जाएगा। अगर आप कोई बहुत ज़्यादा मीठी चीज़ है या इस तरह की जो ड्रिंक्स हैं, जो सोडा ड्रिंक्स हैं, उनका भी इस्तेमाल जो है वो दांतों के लिए नुकसानदेह है। और तीसरी चीज़ जो आजकल बहुत फैशन बन गई है कि वो जो ब्लीचिंग एजेंट्स आ गए दांतों के लिए, जो हर जगह ओवर द काउंटर मिल रहे हैं, वो बगैर किसी डॉक्टर के आप जो इस्तेमाल करते हैं वो आपका मुंह भी, गम्स भी सब बर्न कर देते हैं, और उससे आपका इनेमल है वो ख़राब हो जाता है, दांत कमज़ोर हो जाता है। उनको लगता है अच्छा दांतों में धब्बा आ गया, पान तो खाना है उन्होंने, छालिया गुटखा भी खा रहे हैं, और चाय भी पीनी है। अच्छा वो क्या करते हैं, मैंने खुद देखा प्रैक्टिस, अपने पास जो लोग आते हैं कि वो लेते हैं, उसको लगाते हैं और कहते हैं देखिए दांत चमक गए, उसके बाद क्या किसी के छाले पड़ गए मुंह में। इस तरह की चीज़ों से भी आपने बचना है। ये बहुत कॉमन हो गया, तीसरी बॉटल्स आ रही है, बहुत सस्ती मिल रही हैं, आपने जी हमारे दांत सफ़ेद हो जाएंगे। आगे क्या होगा, वो पूरा उसका पॉलिश ख़त्म कर देता है, वहाँ पे गढ़ा बन जाता है, दांत का बिल्कुल टूट जाता है। डॉक्टर साहब आपके पास ऐसे लोग आ रहे हैं जो ऐसी चीज़ें, जो वाइटनिंग एजेंट इस्तेमाल करके आ रहे हैं, और आपने के लोगों को मना किया है कि भाई इस तरह की चीज़ इस्तेमाल ना करें? Again, people come with all sorts of different things, weird things, और the power of advertising is so good कि लोग जो हैं वो देखते हैं and immediately एक चीटे दांत हो जाएंगे आपके। वो जैसे आपने कहा ना कि डेंटिस्ट के पास जाते हुए पैसों से घबराते हैं, तो वो एक द इजी वे आउट मिलता है, दैट जो क्वैक्स आपको मिल जाते हैं। तो दे फॉलो दैट एंड वी गेट टू सी अ लॉट ऑफ डेंटल मिसहैप्स एक्चुअली along with dental neglect. डॉक्टर साहब ने मिसहैप की बात की, उन्होंने एक ऐसे इंग्रेडिएंट की बात की जो प्रोडक्ट है बेसिकली। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूँ, आके पूछते हैं कि यार वो पान खाते हैं हम, दांत ख़राब हो गए, तो किसी ने बताया बैटरी का पानी ले लो और उससे दांत मांजो तो तुम्हारे दांत बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। ये कौन सी वाली बैटरी? गाड़ी वाली बैटरी, उसका पानी क्योंकि एसिडिक होता है, उससे साफ़ करें दांत साफ़ हो जाएंगे। मेरे पास एक साहब आए, उनको ऑब्वियसली मेरा वो किसी और वजह से आए थे, दांतों की वजह से नहीं आए थे, बट उन्होंने मुझे बताया कि मैं दांत पूरे ख़राब हो गए, जॉस पूरे बिल्कुल उनके ना पस पड़ी हुई थी और ब्लिस्टर्स हुए हुए थे। किसी ने बताया था वो कर लो, और मैंने तेजाब वाला पानी से दांत तो साफ़ हो गए, साथ साथ मसूड़े भी गए। जो आप खुद साफ हो जाएंगे, ये आपने हरकत नहीं करनी। बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो हम सुनी सुनाई चीजों पे खुदा अमल के करते लिए हैं। ये प्लीज मैं चाहूंगी आप, क्योंकि हम जो पैनलिस्ट मेरे बैठे हुए इन बात को जरूर क्लियर करें कि कौन कौन सी चीजें जो लोग आपको बता रहे हैं जिसमें टोटका है वो आपने नहीं करना। अब ये जैसे इतनी खौफनाक बात बता दी कि बैटरी का पानी, कितने आप लोगों के पास वर्स्ट, और जैसे वो डेंटल मिसहैप्स के वाले से बात करें, ऐसे कितने केसेस आपके पास आते हैं? जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, डॉक्टर साहब ने कि ये जो मार्केटिंग काम करता है, अब एक मार्केटिंग का एक बस वर्ड जो आजकल बड़ा फेमस है, स्पेशली हमारे मीडिया इंडस्ट्री में, इन्फ्लुएंसर्स में, वो हॉलीवुड स्माइल का है। जी जी एग्जैक्टली। अब हमारे पास इन्फ्लुएंसर्स आते हैं, टिकटॉकर्स और जो सेलिब्रिटीज़, वो आके अपने प्यारे से दांत, मतलब पूरी ज़िंदगी ख्याल रखा हुआ उन दांतों को, शायद मिनिमल क्लीनिंग की और अलाइनमेंट की ज़रूरत है, जस्ट गो फॉर दिस। एंड हमने कंसेंचुअल प्रोसेस, जो कंसेंट्स के फॉर्म्स इस तरीके से बनाए हुए हैं कि ताकि बाद में जो चीज़ें हैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पेशेंट और डॉक्टर की दोनों। तो ये मुझे चीज़ें क्लियर करनी है कि ये जो हॉलीवुड स्माइल है ये तो सबके लिए नहीं है। बिल्कुल। अच्छा, क्योंकि ब्रेक आने वाली है, क्योंकि मुझे हॉलीवुड स्माइल पे, क्योंकि आजकल जितने भी हमारे एक्टर्स हैं, आपने जैसे बोला टिकटॉकर्स वगैरह, वो बस एक हॉलीवुड स्माइल, और आपकी बाकी जैसे आपने बोला लोगों के अच्छे वाले दांत होते हैं, लोग कहते हैं नहीं जी हमें तो हॉलीवुड स्माइल पे जाना है, और उसके बाद फिर आपके पूरे दांत ग्राइंड हो गए, हर जो कुछ होगा डॉक्टर साहब आपको बताएंगे। लेकिन अभी छोटी सी ब्रेक है, ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जनाब, आजकल आपने टेलीविजन पे देख रहे हैं एक एड
जैज़ कैश का, और वो एड ऐसा है कि एड को देख के आपकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि वो इतना इमोशनल एड है कि कितना एक बच्चा अपनी माँ को लेके परेशान है, क्योंकि उसकी माँ उसके फ़ोन को रिस्पॉन्ड नहीं कर रही थी, गो कि वो पैसे उसको जैज़ कैश के थ्रू भिजवा चुका हुआ है। और जैज़ कैश, जैसे आप तमाम तो लोगों को पता है कि इस पाकिस्तान में सबसे बड़ा डिजिटल वॉलेट है। 2012 की अगर मैं बात करूँ तो उस टाइम पे जो इसका जैज़ और मोबिलिंग माइक्रो फाइनेंस बैंक, इसके मुश्तरका ताउन से जनाब इसका क़याम भी आया था। और उसके बाद हम देखते हैं कि आप बहुत सारे लोग जो इस वक्त घरों में ख़वातीन मौजूद हैं, आपको किसी बैंक में अकाउंट खुलवाने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे गांव देहात में जहां पे बैंकिंग की सर्विस का लोगों को आइडिया नहीं है, वहां पर भी जैज़ कैश मौजूद है। लोग बड़े आराम से जैज़ कैश के थ्रू अपने जो पैसे हैं वो अपने प्यारों तक पहुंचा भी लेते हैं, और लोग एक तरीके से अपनी सेविंग भी अपने जैज़ कैश अकाउंट में कर रहे हैं। तो आज इसी वाले से बात करेंगे। हमारे साथ जनाब मौजूद हैं जासिया फारूक, जो कि स्ट्रीम हेड ब्रांड एंड प्रोडक्ट मार्केटिंग है जैज़ कैश की, हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जासिया, आपको शो में खुश आमदीद कहते हैं। और सबसे पहले तो ये बताएं, इतना एक ज़बरदस्त, इतना खूबसूरत एक एड है जिसमें दिखाया गया कि बेटा कितना कंसर्न है माँ को लेके। पैसे उसने पहुंचा दिए हैं लेकिन वो माँ को लेके कंसर्न है, और आपका मैसेज भी यही है कि अपनों की खबर रखिए। इसके पीछे क्या आप लोगों की क्या आइडियोलॉजी थी कि हमने क्या चीज़ लोगों तक पहुंचानी है? सो द थॉट वाज कि हम लोग, आई एम श्योर यू कैन ऑल्सो रिलेट, कि आप जब अपनी जॉब में होती हैं, अभी आप इधर हैं और हम लोग फोकस कर रहे होते हैं अपने मिशंस पे, टारगेट्स पे, जो भी आपकी डोमेन होती है, राइट? उसमें फिर जो आपके अपने पर्सनल रिलेशनशिप्स हो जाते हैं, वो बस ये रह जाता है कि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बस पूरी कर रहे होते हो। किसी ने पैसे भिजवाने, घर का बिल भिजवाना है, तो आप वो कर रहे होते हो एंड यू फील लाइक कि ये मेरी प्रेजेंस जो है उनको फील हो जाएगी। So our objective was लोगों को ये बताना कि you have these tools, you have ambitions and all in their place, but like you are irreplaceable at home and you're very much replaceable at other places. तो अपनों की खबर रखिए, उन तक पहुँचिए। Many times माँ बोलती नहीं है, not just mothers, siblings as well. समझ जाते हैं वो कि बिजी होगी, और अम्मा अक्सर ही बोलती भी हैं कि हाँ तुमने कॉल नहीं की, तुम बिजी होगी, राइट? इवन कि अब्बा कॉल करते हैं बेटा बिजी। अच्छा, मुझे बड़ी शर्म आती है जब कभी मेरे अब्बा मुझे कॉल करके सबसे पहले बात पूछते हैं, बेटा बिजी तो नहीं थी? बिजी तो नहीं, बिजी नहीं थी, बिजी मतलब शो करते हुए होती है। तो जस्ट वी वांटेड कि ये थॉट लोगों के दिमाग में जाए कि आपकी प्रेजेंस इक्वली वैल्यूड है, और पैसे पहुंचाने के लिए जैज़ कैश है, आप पहुंच जाएं। कौन सी स्ट्रैटेजी ऑफ द सोसाइटी के लिए आप लोगों ने अपना जो एड है इसको डिजाइन किया है? सो दिस इज एक्चुअली अ वेरी बेसिक ह्यूमन फीलिंग, एवरीबडी कैन रिलेट टू इट। तो इसका ऑब्जेक्टिव यही था कि वी जस्ट वांटेड कि सब लोगों के दिलों तक पहुंचे, उन तक ये मैसेज पहुंच जाए। सो कोई भी जो अपने, बहुत से यंग बच्चे हैं जो अपने पेरेंट्स से दूर हैं और अपने लव्ड वन से दूर हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनके ऊपर, और बहुत से मिडिल एज, इवन ओल्ड एज के लोग हैं जो घर से दूर होते हैं। जस्ट अ थॉट कि आप अपने घर वालों की खबर इवन कि मैं आपको बताऊं, जो हमारे घर में जो डोमेस्टिक स्टाफ है जो काम कर रहा होता है, तो उनको भी जैज़ कैश के थ्रू, जो उनके घर में जो पीछे गांव देहात में बैठे हुए हैं, तो हम उनको भी जो उनकी सैलरी ट्रांसफर करते हैं वो इसी से करते हैं। अच्छा, एक चीज़ जो मैंने नोट की कि इसमें आप लोगों का सिर्फ एक मैसेज गया है। यूजुअली तौर पे हम जो देखते हैं जो एड्स होते हैं वो अपनी सर्विसेज के बारे में जो है वो ज़्यादा लोगों को बता रहे होते हैं, लेकिन इसमें आप लोगों ने सर्विसेज के बारे में कोई चीज़ नहीं बताई, सिर्फ एक मैसेज दिया, वो भी अवामी। सो इसका ये कि ब्रांड की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है। इट्स नॉट कि बिजनेस सिर्फ अपनी चीज़ों को सेल करे, यू हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी एज वेल कि आपका रिलेशनशिप क्या है अपने कस्टमर के साथ ऑन अ ह्यूमन लेवल। सो this is why there is no as such hard selling there, because जैज़ कैश इंसान चला रहे, वो भी घरों में हैं और उनके भी घर वाले हैं, तो इट्स अ कॉमन फीलिंग जो सब फील कर सकते हैं। तो यहाँ हार्ड सेलिंग नहीं थी, इट वाज लाइक कि द ब्रांड वांटेड टू कनेक्ट विद द पीपल। अच्छा, जैसे हमने भी ये बात की कि वीडियो में भी दिखाया गया कि वो लड़का एक हफ्ते तक उससे अपनी माँ से बात नहीं की होती, और जैसे भी हमने डिस्कस किया कि ऐसा होता है कि हम बच्चे कहीं ना कितने बिजी हो जाते हैं, एग्जाम्स में आप बिजी हो जाते हैं, प्रोजेक्ट्स में बिजी हो जाते हैं, 1 वीक इज टू मच। और जामी ने जनाब इसको डायरेक्ट किया, तो हाउ वाज योर एक्सपीरियंस विद जामी? इट वॉज वेरी नाइस। उनका काम करने का तरीका ये है कि सिंस इमोशनल टेक थी, अभी हम यहाँ सेट पे हो, तो उन्होंने सेट पे वाइब इमोशनल मेंटेन की हुई थी। लाइक थ्रू आउट आप हमें सेट पे लाइट्स डिम मिली, पहले से एक म्यूजिक चल रहा था, जो हम सेट पे आते थे और पहले ही हम सॉम्बर हो जाते थे। तो दैट्स हिज वे ऑफ, तो वो यूनिवर्स क्रिएट करते हैं और फिर वो उस मोशन में पूरी टीम को लेके जाते हैं। तो दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग। अच्छा, किसी भी चीज़ का जो बैकग्राउंड म्यूजिक है दैट मैटर्स अ लॉट, क्योंकि बैकग्राउंड म्यूजिक भी एक मैसेज दे रहा होता है, बिकॉज इट्स पार्ट ऑफ द काइंड ऑफ मीज ऑन सीन एज वेल। मुझे बताइए कि इसमें दिखा रहे थे कि जब वो बच्चा जिस टेंशन में, क्योंकि माँ फोन नहीं उठा रही, शी इज नॉट पिकिंग अप द कॉल, और वो परेशान है कि मेरी माँ किधर है, तो वो जा रहा था, उसके पीछे भी एक गाना जो है वो हम देख रहे हैं कि गाना लगा, और उसके पास सारी जो उसकी उसका क्या पर्पस था?
सो उसमें अगर अब आप जब दोबारा ऐड देखेंगी तो उसमें जो लिरिक्स चल रहे हैं वो एक्चुअली माँ अपने बेटे से बात करी है कि तुम लाइक मुझे नज़र नहीं आते, क्या ये तुम्हारा घर नहीं। तो बीच में ये भी बोलती है कि बिजी हो, काम में मसरूफ हो गए और समथिंग। तो वो उसको गाया हुआ बहुत, शानी ने ये गाना बनाया था और उन्होंने उसको गाया बहुत अच्छा है और वो ट्यून बहुत इस तरह की है कि यू जस्ट फील वार्म एंड फजी फॉरन से सुन के। एग्जैक्टली, आपकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। एग्जैक्टली, आपको अगर ऐड नहीं भी देख रहे, आप सिर्फ गाना सुन लें तो आपको वो फीलिंग इवोक कर जाता है। एंड आई थिंक दैट इज व्हाट says about good music कि आपको विदाउट विजुअल्स भी आपको वो इमोशन ऑल्सो मतलब ऐसा होता है कि आप उसको सुन रहे होते हैं, आपको दिल करता है यार आप भी पहुंचे माँ बाप से मिलने के लिए। चाहे माँ बाप आपको भी पैसे भेज रहे हो, लेकिन आप इसके बाद हमें इतने मैसेजेस आ रहे थे इंडस्ट्री से कि मेरी अम्मी को ऐड बड़ा पसंद आया। तो हम लोग यही सोचे बहुत सी अम्मा होंगी कि वो उनको ही होगा भी देखा नहीं, तुम भी हफ्ता मुझे फोन नहीं करते। वैसे ओवरऑल आपको रिस्पांस कैसे आ रहा है सोशल मीडिया? It's really great, alhamdulillah, it's really great. People are connecting with the ad, they're connecting with the brand, which is also always amazing. And I think our purpose has been fulfilled here. Yeah. और तासुर अगर मैं बात करूँ कि जैज़ कैश इस एड के थ्रू और कैसा रिलेशनशिप बिल्ड करने की कोशिश कर रहा है अपनी ऑडियंस के साथ? It is that Jazz Cash provides you, आपको ये सारे वो टूल्स मुयसर कर रहा है जिससे आप ऑपरेशनल्स काम जैज़ कैश को दे दें, वो संभाल लेगा। आप प्रेजेंट लाइफ में अपनी ज़िंदगी में जिएं, आप अपनी प्रेजेंट लाइफ को, अपने रिलेशनशिप्स को स्ट्रॉन्ग करें। ऑपरेशनल काम के लिए जैज़ कैश है ना। बहुत शुक्रिया जी, हमारे साथ जासिया फारूक मौजूद थी। मैं एक छोटी सी ब्रेक ले रही हूँ, क्विक ब्रेक के बाद वापस आते हैं। जी जनाब, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और आज हम बात कर रहे हैं ओरल हाइजीन के हवाले से कि ओरल हाइजीन कितनी ज़रूरी है। मैं जल्दी से कहूँगी डॉक्टर उम्र राहिल से कि आप चले जाएं जनाब किचन की तरफ और बताएं कि जी आप हमें क्या आज चीज़ ओरल हाइजीन के हवाले से बनाना बता रही। क्योंकि देखिए हम सिर्फ दांत ब्रश नहीं करने, हमें डॉक्टर्स को दिखाना भी है और अपनी रूटीन में हमें ऐसी चीज़ें शामिल करनी जनाब कि जिससे हमारी ओरल हाइजीन जो है ना वो इंटैक्ट है, वो सही रहे। जी अच्छा जी, पहली बात हम कर रहे थे कि कैविटी की, जिससे बच्चों को होता है कि दांत में हल्का सा कीड़ा लगना शुरू हो जाता है। ज़ाहिर सी बात है वो बहुत सारी एहतियात करनी है, डॉक्टर्स को दिखाना है। लेकिन जो छोटे से बच्चे को आप देखेंगे शुरू में हल्का सा दाढ़ के अंदर कालक सी आना शुरू हो जाती है। अच्छा, माएँ कुछ लापरवाह होती हैं, कुछ ख्याल नहीं करते। सबसे पहले कोई भी चीज़ बताने से पहले कहूँगी कि एक तो बच्चों को, ज़रूरी नहीं कि छोटे बच्चों को, जैसे कि माशाल्लाह डॉक्टर्स बैठे हो, लेकिन छोटे बच्चों को नहीं, बड़े बच्चों को। आज भी मेरी जो 20 साल की बेटी है, मैं सुबह शाम उसके दांत चेक करती हूँ। वो कहती है अम्मा क्या मसला है, हवा दांत ही देखती रहती हैं आप। वो कह रहे सबसे पहले जो डांट यही पड़ती थी, दांत ब्रश नहीं किए, और छुट्टी वाले दिन ज्यादा डांट पड़ती तो थी। ये नहीं कि 2 साल का बच्चा या 5 साल के बच्चे का आपने छोड़ देना है। बच्चा बच्चा ही होता है, चाहे वो 25 साल का हो जाए, तो आपने उसको याद दिलाना है। अच्छा, कैविटी जब हो जाती है तो बहुत सारी चीजें जब स्टार्ट होता है उस वक्त, इस वक्त मौजूद नहीं, चंबेली का पौधा, जैस्मीन जो प्लांट होता है, एक ये घर में जरूर रखें। यूँ समझ लें कि जब बहुत सारी चीज़ें हम घर में रखते हैं, अपना मेडिसिनल बॉक्स बनाते हैं, एक छोटा सा प्लांट खरीद के रख लीजिए, आराम से मिल जाता है। आपने क्या करना है, उसकी चंद पत्तियां तोड़नी है। ये मेरी हमेशा प्रैक्टिस रही है। चंद पत्तियां तोड़नी है, उसको पानी में पकाना है 2 से 3 लौंगे डाल के, और उससे जो है ना आपने कुली करवानी है बच्चे को। अच्छा, वो किसी भी एज में किया जा सकता है, दिन में 1 दफ़ा करवा लें। अगर हल्का से भी स्पॉट आना शुरू हो गया है, आप ब्रशिंग के साथ, बाकी चीज़ों के साथ आपने उसकी कुली करवानी है डेली। स्टार्ट में कर लेंगे और मैंने ये देखा है कि उन दांतों में कभी कीड़ा नहीं लगता। अच्छा, उसकी खासियत ये होती है, चंबेली के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं कि वो जो दांतों के अंदर कैविटी नहीं बनने देता। Okay. अगर बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया तो ऑब्वियसली आपको जाके दिखाना ही है, लेकिन स्टार्ट में अगर आप कर लेंगे तो वो आपको बिल्कुल आपको महफूज कर देगा। दूसरी चीज़ जो एक और है, जो कि कैविटी अगर हो रही है या बार बार लगता है कि ब्लैक सा स्पॉट आ रहा है, ख़ासकर दाढ़ों के अंदर, तो आपने क्या करना है, कोकोनट ऑयल लेना है, उसके अलावा लौंग का तेल लेना है। लौंग का तेल जो दांतों के लिए बहुत अच्छा है, लौंग बहुत अच्छी है। अच्छा, लोग सुबह सुबह उठ के वो कहते हैं ना ऑयल पुलिंग, जो कोकोनट को ऑयल भी जो है उससे करते हैं, वो कहते हैं कि ये दांतों के लिए और बहुत अच्छी है। जी, ऑयल पुलिंग जो है वो हर तरह के ऑयल्स की अलग अलग प्रॉपर्टीज होती हैं। कोई कहता है कोकोनट ऑयल से करना है, डिफरेंट ऑयल्स होते हैं। सबसे बेहतरीन जो आयुर्वेदिक के अंदर होती है वो सफ़ेद तिल के तेल के साथ होती है। अच्छा, सफ़ेद तिल के तेल के साथ जब हम ऑयल पुलिंग करते हैं, हमारे गम्स को वो एक मजबूती देता है। और ऐसा नहीं कि बस मुंह में लिया और थूक दिया, आपने बाकायदा 3 से 5 मिनट लगाने हैं और उसको बिल्कुल आपने मुंह खोल के रखना है कि पूरा सब कुछ क्लियर हो जाए। तो ये ऑयल पुलिंग अगर आप करते हैं तो आपके ओरल हाइजीन के लिए, आपके ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। गम्स को जो मसूड़े ढीले हो जाते हैं या पाइरिया होने लगता है, ये सब को ना एकदम मसूड़ों को मजबूत कर देता है। बहुत से लोग होते हैं
तीसरी सब इम्पॉर्टेंट, ये जो साथ साथ मैं आपको बताऊंगी, लेकिन एक चीज़ और कहूँगी कि जैसे मेरी प्रैक्टिस अलग है, गालिब की अलग है। हमारे पास हर तरह का पेशेंट आता है। वो पेशेंट अगर बहुत सीवियर कंडीशन होती है तो हम कहते हैं जी आपने डेंटिस्ट के पास जाना है, या आपने आंखें तो आंखों वाले के पास जाओ। हर चीज़ हम लोग हर कोई नहीं कर सकता। अगर कोई सीरियस कंडीशन है, ये सब चीज़ें वो हैं जो हम अपने होम रेमेडीज़ के तौर पे करते हैं। अपना अपना ख्याल रखना है और इसको हमेशा से रखें, हमेशा रखते रहें, तो उसमें कोई नुकसान नहीं है। अगर अल्लाह ना करे माउथ अल्सर हो गया है, कैंसर है, या बहुत मुंह की हालत ख़राब है, वो कहते हैं टोटका बता दें, उसके लिए खुदा कोई का डॉक्टर टोटका के नहीं भाई पास उसके लिए। जाएं। हाँ, आपको मतलब हर चीज़ ऐसा नहीं कि हल्दी से कैंसर एकदम से ख़त्म नहीं हो जाएगा, जी, इलाज जी। मतलब सपोर्ट करेगा, लेकिन आपने लाजमी डॉक्टर के पास जाके दिखाना है। इससे कि बहुत से लोग हाँ। कहते हैं जी बस आप कुछ बता दें हो जाएगा। अच्छा, कैविटी की एक और चीज़ है, जैसे आपने हल्दी ली है, नमक लिया है, उसमें कोकोनट ऑयल डाला है और उसके अंदर क्लोव ऑयल डाला है। ये थोड़ा सा पेस्ट बना के आपने रख लेना है, और इसके साथ जो है आपने क्लोव ऑयल डालने के बाद इसको जो है अपने दांतों में लगाना है, खासकर दाढ़ों के ऊपर लगाना है, और थोड़ी देर छोड़ देना है। उसके बाद आपने उसको हल्के से ब्रश के साथ ब्रश करके आपने वॉश कर लेना है। ये तो आपके ना हमारी नॉर्मल रूटीन ये होनी बिल्कुल। चाहिए, ठीक है। हम कोई इंतजार ना करें कि कोई बड़ी कोई चीज हमारे साथ हो जाए, बिल्कुल तो ऐसा तब ही हम करें। हाँ, जो पान गुटखा खा रहे हैं, अगर उनके लिए तो ब्रश करना भी बहुत मुश्किल होता है, टाइम ही नहीं मिलता गुटके से, लेकिन टाइम आप 2 दफ़ा तो निकाल रहे अच्छा, हैं। आपने वैसे जो माउथ कैंसर की बात की, तो इस वक्त जो ओरल कैंसर सर्जन है डॉक्टर जहांजेब मुगल, वो भी जनाब हमारे साथ मौजूद है। मैं चाहूंगी डॉक्टर साहब आप भी हमें ज्वाइन कर लें आज गुफ्तगू के दौरान। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। आज बिल्कुल आज डॉक्टर साहब आज लाइव शो में आप कैसे आप ठीक ठाक हैं? वालेकुम अस्सलाम, जी, पाकिस्तान के नामवर डॉक्टर हैं। वालेकुम जी, डॉक्टर साहब मिजाज बखैर। बिल्कुल ठीक जी। आज तो जनाब आपके मतलब के टॉपिक के हवाले से बात हो रही है, ओरल हेल्थ के हवाले से, और डॉक्टर उम्मे राहिल हमें आज बता रही हैं कि अच्छा, ये हमें चारों नॉर्मल चीज़ें- रूटीन में क्या करना है। देखिए, चारों चीज़ें आपने मिलाई, इसको लगा लिया, ये कैविटी के लिए बता रही हूँ। यहाँ पे एक चीज़ क्लियर कर दूंगी, जिसमें जो 3 चीज़ें हल्दी, कोकोनट ऑयल और क्लोव ऑयल, ये आप डेली लगा सकते हैं, लेकिन नमक भी आप रोज़ाना नहीं लगाएंगे। अगर नमक आप ज़्यादा लगाएंगे, ब्रश करेंगे, तो आपकी जो पॉलिश है या इनेमल है वो ख़राब होना शुरू हो जाएगा। वो जो लोग फिटकिड़ी लगा रहे थे डॉक्टर साहब, वो तो टूथपेस्ट में नमक आ रहा है, तो उसका मतलब क्या करें फिर? क्वांटिटी डिपेंड करती है, क्वांटिटी कितनी है, चाहे वो सोडा हो चाहे वो नमक हो। और फिर देखिए वो मिक्स होके आ रहा है, ये नमक जो है इसका दाना है, ये इस तरह से आपका दानेदार जो है ये आपको नुकसान पहुंचाएगा। तो वो बिल्कुल फाइन हुआ हुआ है, मिक्स हुआ हुआ है, तो इट्स ओके। तीसरी चीज़, जो ब्रश दो दफ़ा के बाद नहीं कर रहे हैं, तो नमक का पानी बना के उससे जो है कुली करना बहुत ज़रूरी है। हर खाने के बाद कर ले, इसमें कोई मुज़ायका नहीं है, वो सारा बैक्टीरिया ख़त्म हो जाएगा। जिनको बहुत बहुत अलकसी चीज़ कहते हैं ना, सुस्ती आदि, कौन ब्रश करे हर खाने के बाद, तो एटलीस्ट जो है आप माउथ वॉश भी नहीं करें तो आप ये कुली कर सकते हैं। एक चीज़ और है कि बेड ब्रेथ का मसला आता है कि बहुत ज़्यादा इशू है स्टमक के साथ, के दांतों के अलावा दांतों की सफाई नहीं है तो मसला आ रहा है, या स्टमक का इशू है तो भी ये मसला आता है। उसमें बहुत सारी चीज़ें, लेकिन उसके अंदर अमरूद के पत्ते बहुत इफ़ेक्टिव हैं। ये एंटी प्लाक भी है, और इसके अंदर जो खासियत है, ये बहुत अच्छी ऐसी चीज़ है कि अगर आप सिर्फ फ्रेश लीव्स को च्यू कर लें, मतलब चबा लें थोड़ा सा, उसके बाद आप वॉश कुली कर लें, तो आपका जो बेड ब्रेथ का इशू है वो सॉल्व होना शुरू हो जाएगा। उसके अलावा जो कैविटी या जो भी बैक्टीरिया है वो इससे बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। एक चीज़ हम बनाते हैं सिंपल, इसमें तुलसी के पत्ते हमने लिए, इसे पानी लिया है आपने, इसमें आपने तुलसी के पत्ते डाले हैं, कुछ आपने अमरूद के पत्ते डाले हैं, और इसके साथ लौंग आपने सुना होगा दांत में दर्द है लौंग रख लो। जी, बचपन से हाँ कि अभी डॉक्टर के पास अगर अभी नहीं पहुंच पा रहे, चलो तब तक लौंग रख लो। इसमें यूजिनोल होता है, उसकी वजह से फायदा ये होता है कि ये नम कर देता है, सुन कर देता है, तो वो वक्ती तौर पे आराम आता है। Relief ये मिलता है। परमानेंट इलाज नहीं है। वक्ती दर्द को आराम देने के लिए आप लौंग भी रख सकते हैं, हींग और हल्दी मिला के भी रख सकते हैं। बच्चे को बहुत तकलीफ है, जब तक आप डॉक्टर के पास जाएंगे, किसी वजह से हो गया तो आपने ये लगाया है, कॉटन में आपने हींग, हल्दी और हल्का सा सरसों का तेल मिला के और अपने दाढ़ में रख लिया है। उसके बाद आपने उसको निगलना नहीं है, थूकते रहना है, या लौंग का तेल लगा लिया, या लौंग जो है आपने थोड़ी सी रख ली, तो ये सुन कर देता है, तो आपका जो है दर्द वक्ती तौर पे दर्द का एहसास ख़त्म हो जाता है। अच्छा, हमने अमरूद के पत्ते लिए हैं, इसके अंदर तुलसी के पत्ते डाले हैं, थोड़ी सी लौंग डालेंगे, और इसके साथ इसको जो है जिससे हमने पानी डाल के उसको हम पका लेंगे अच्छी तरह से। जब पक जाएगा, ये आपका होममेड जो आपका माउथ वॉश बन गया है।
तो इसमें आपने सिंपल ये करना है कि बहुत आपको कहेंगे जी माउथ वॉश खरीदना नहीं है, बहुत सारे लोग बहुत सारे इश्यूज बनाते हैं कि महंगा है, हलाल हराम, बहुत सारी चीजें माउथ वॉश बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, लोग इसलिए भी मना भी करते हैं। तो वही- डॉक्टर से पूछूंगी हाँ कि आप कि वो डॉक्टर जो सजेस्ट कर रहे हैं आपने वो इस्तेमाल करना है। मैंने हाँ। आपसे कहा ना कि बहुत सारी चीजें ओवर द काउंटर मिल रही हाँ हैं। हम उठा लेते हैं आप एक बिल्कुल। नॉर्मल जो सिंपल सी चीज़ है वो तो इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई इशू है तो आपने लाजमी कंसल्ट करना Of course, है। इसको आपने बॉईल करना है। बॉईल करने के बाद जब जोश आ जाएगा इसमें आपने लेमन जूस डालना है, और इसके बाद जो है ये आपने इसको सिर्फ जैसे आपने माउथ वॉश करने के लिए ट्वाइस अ डे या आफ्टर एवरी मील जो है इसको आप इस्तेमाल कर सकते ऑल्सो इसकी लाइफ कितनी है जो आपने बनाया सोल्यूशन? हैं। ये अगर आप बना के रख रहे हैं तो आपका 1 वीक आराम से चल जाएगा। 1 वीक आराम से। अच्छा छोटे बच्चों को तो हम, क्योंकि बच्चों को तो ज़रा सा बच्चों यूज़ को करना ये नहीं कुली आएगा। करने हाँ। का जब तक प्रैक्टिस नहीं है उसको पता हो कि वो उसने थूकना है तो आप उसको उस वक्त इस्तेमाल करवाएं, और लेकिन उसको आदत जब बच्चे में इतना शऊर आ जाए जी वो कि जी हमने कुल्ली जो को है कैसे, कुली हाँ। करनी है, माउथ वॉश करना है, पहले सादे पानी से करवाएं। लेकिन ये शुरू से बच्चों को सिखाना चाहिए कि बच्चा भागता है, छोटा बच्चा होता है कि आपने आफ्टर एवरी मील या चॉकलेट्स भी खाई या ड्रिंक्स है या फीडर भी बच्चा पी रहा होता है। 3-3 साल तक बच्चे आज फीडर पी रहे होते हैं, वो खुद बहुत दांतों के लिए नुकसानदेह। तो ये सिंपल आपने उसको इस तरह से माउथ वॉश कराना है। ओके। ये बहुत ज़रूरी है। अच्छा एक और चीज़ है बड़ी सिंपल सी, और अगर ये बना के रख लेते हैं, वैसे बहुत सारे इश्यूज होते हैं लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें कि लोग कहते हैं कोई ऐसी चीज़ आसान सी घर में हो कि हमें बहुत सारे मसले ही ना आए। देखिए कि हमारे डेंटिस्ट का खर्चा बच जाए। डॉक्टर मेरा एक खोल के बात डेंटिस्ट करें बैठे हैं, आप मुझे क्यों पिटवाएंगे? सारे डेंटिस्ट बैठे, मैंने खर्चा नहीं बचाना। अच्छा लेकिन डिपेंड करता है कि 6 महीने साल, लेकिन साल में तो खैर डॉक्टर बताएंगे, लेकिन मैं कहती हूँ साल में एक दफ़ा ज़रूर चेकअप कराना हाँ, कहते चाहिए। हैं और आपसे उसके अलावा आपने होम केयर हेल्थ के लिए ख्याल course, रखना बहुत ज़रूरी है। यही नहीं कि डॉक्टर के पास तो साल के बाद जाएंगे, उसके बाद साल में अपने दांतों को सड़ा दिया, ऐसा नहीं है। इसमें आपने क्या करना है, हड़ लेनी है, हड़ के साथ जो है आपने आंवला पाउडर लेना है, थोड़ा सा हींग का पाउडर डालना है और हल्दी ऐड करनी है और ज़रा सी फिटकरी। अभी फिटकरी की बात हो रही थी, लेकिन फिटकरी जो है गम्स को आपको वापस जगह पे मजबूती देती कहते हैं है, swollen हो, हाँ। बिल्कुल आपकी सॉइलिंग को ख़त्म करती है, जो ठंडा गर्म लगता है उसके लिए बहुत अच्छा। लेकिन फिटकरी का पाउडर बहुत फाइन होना चाहिए और इसको पानी में मिला के आप लगा लें थोड़ी देर के लिए और फिर कुली कर लें। अच्छा ये जो मिक्सचर बना है इसकी एक खास बात है कि बिल्कुल एक तो फाइन पाउडर बनाना, इतना फाइन कि आपको फील ना हो दाना, ओके, और फिर इसको कपड़े से छान लीजिए। उसके बाद जो है आप ताकि आपकी गम्स पे वो लगे ना। एग्जैक्टली और अगर जैसे आपका ठंडा गर्म बहुत लगता है तो उसमें 1 चुटकी हम मीठा सोडा डालेंगे। ये एक ऐसा टूथ पाउडर बन गया, इसमें मैंने कोई कोयला वगैरह ऐड नहीं किया, वरना चारकोल बहुत इफेक्टिव होता है दांतों के लिए। बट ये इसको आपने सिंपल ये करना है, जो भी आप ब्रश कर रहे हैं उसमें ज़रा सा स्प्रिंकल किया, इसको लगाया और उसके साथ हल्का सा ब्रश कर लिया। और वो भी नहीं है तो उसको सिंपल आपने लिया है, गीला करके पूरे दांतों में पहले gums वो पे- भी मिलता था ना, वो जो पाउडर जिससे जी, वो तुम्हारे तो बड़े powder बुजुर्ग वो मिलता है, अभी उंगली भी से ही वो मिलते हैं, करते थे। मैं बिल्कुल। उसका नाम भूल रही, जी 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 जी, हाँ जी, तो वो लोग से करते थे, तो वो वो भी भी करते। बड़े बुजुर्ग से बहुत खुश होते थे। और आप उनके दांत देखेंगे वो भी बहुत फाइन पाउडर होता था, किसी भी चीज़ में दाना नहीं होता कि आपकी पॉलिश खराब हो। इसको आप दांतों पे लगा लीजिए, गम्स पे लगा लीजिए और उसके बाद जो है फिर आपने थोड़ी देर छोड़ देना है, कुछ देर छोड़े, ब्रश से जो है आपने हल्का सा ब्रशिंग करनी है और उसको वॉश कर लेना है। तो ये आपके गम्स के लिए, आपके बैक्टीरिया से मुंह को बचाता है, उसके लिए बहुत इफेक्टिव है। तो ये सिंपल सी चीज़ें। बाकी जो है जिनको लगता है कि जिनके स्टमक की वजह से या स्मेल बहुत ज़्यादा आती है, मैं हमेशा बताती हूँ, दोबारा बता देती हूँ, मौसम भी ठंडा हो अक्सर गया, लोग इलायची अपने साथ रखना है बैड ब्रेथ की वजह से। बिल्कुल हाँ, मेथी दाना, ये आपने इसका कहवा रोजाना सुबह निहार मुंह पीना है, रात को भिगो दीजिए, उसमें एक आधी लौंग 1 से 2 लौंग जो डाल लोग पतला होने के लिए पी रहे होते हैं। पतला होने के लिए या डायबिटीज जो जिनको होती है वो पी रहे होते हैं। लेकिन आप इसको 40 डेज पी लीजिए, पूरे साल आपकी बॉडी से और आपके मुंह से स्मेल इंशाल्लाह नहीं आएगी। हाँ अगर आपने बहुत बुरा हाल कर लिया मुंह का तो उसकी कोई गारंटी नहीं है। हाँ। ब्रशिंग बहुत ज़रूरी है, लेकिन ये स्टमक की वजह से किसी और वजह से आपको बेड ब्रेथ का इशू है तो मेथी दाने का जो कहवा है ये आपको बचाता है इससे कि आपने पीना निहार मुंह। अच्छा आपने बात की ना कि अगर आपने मुंह का बहुत बुरा हाल कर लिया, और जैसे मैंने शो के आगाज़ में बात की थी कि पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जो कैंसर के जो केसेस हैं वो ओरल हेल्थ के कैंसर केसेस हैं, और इसकी तो सर्जरी ऐसी होती है कि आपको नज़र आ रही थी। बहुत सारी जगहों पे इट्स नॉट इवन ट्रीटेबल कि आप शक्ल तक भी नहीं देख सकते। तो जो बुरे दांतों की कंडीशन होती है ना, और मैं क्योंकि उसमें दांत भी पार्ट होता है, लेकिन बाकी जो कुछ आपने साथ ज्यादतियाँ करें, क्योंकि डॉक्टर जहाँ से मुगल हमने इसलिए बोला कि आपको डराएं, डरने वाली बात भी है। हाँ मैंने आइंदा अपने आसपास किसी को मुंह बंद रखे देखा और उसने मेरा जवाब ना दिया तो मैं समझ जाऊंगी आपके मुंह में कुछ है, और फिर मैं डॉक्टर साहब का जो क्लिप है वो सेव करके दिखाऊंगी। मुझे भी ब्रेक लेनी है छोटी सी, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, आप तक ही मजा आएगा।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ओरल हेल्थ पे आज हम बात कर रहे हैं और आपको पता है कि जो सबसे ज़्यादा, मैंने ब्रेक पे जाने से पहले भी आपको, मैं बार बार आपको इसलिए बता रही हूँ कि पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जो कैंसर है वो ओरल कैंसर्स हैं, ठीक है। और उसकी वजह जो क्या है वो एक तो ठीक है हमारे खाने पीने की चीज़ें, लेकिन ये जो हमारे छोटे मोटे गुटखा, छालिया, सुपारी, मावा, ऐसी बहुत सारी चीज़ें, देन ये भी बिल्कुल नस्वार, ये भी आ जाती है, देन तंबाकू नोशी इसमें आ जाती है, बहुत सारी चीज़ में ऐड हो जाती हैं। और सबसे वर्स्ट रिजल्ट इसी का होता है। डॉक्टर साहब मुझे बताएं कि आप कैसे केसेस देखते हैं और ज़्यादा रीज़न क्या बन रही है माउथ कैंसर की? ओके जी, थैंक यू मदिया फॉर द अपॉर्चुनिटी। जैसे कि लोग जानते हैं, मेरा ताल्लुक मुंह के सरतान से ही है। यही मेरा एक सेलेक्टेड आप कहें कि शुबा है। तो ओरल कैंसर, उर्दू में मुंह का सरतान, इस वक्त पाकिस्तान में मर्दों में पहले नंबर का जानलेवा सरतान है। ओके, तो ये सबसे पहले इसकी घंटी यहीं से बजती है कि हम जितने भी बात कर लें, जितनी भी सरतानों की, कि जी प्रोस्टेट होता है या खवातीन में छाती का होता है। खवातीन में छाती का तो है ही नंबर 1, लेकिन इसमें उनका कोई कसूर नहीं, ठीक है ना। यू आर आइदर बोर्न विद द जीन्स एंड देन द सोसाइटियल फैक्टर्स, आपका इसमें कोई रोल नहीं। लेकिन जो ओरल कैंसर है वो 100% सेल्फ इन्फ्लिक्टेड है। ओके, छालियाँ, पान, गुटखा, नस्वार, तंबाकू, मावा। मैं जब मरीज देखता हूँ, और जाहिर है मैं दिन में जितने इसके मरीज देखता हूँ शायद ही कोई और देखता होगा, मेरा पहला सवाल उनसे ये होता है, वेल दूसरा सवाल, पहला सवाल तो ये होता है अच्छा तुम्हारी उम्र क्या है, बिकॉज दैट्स नंबर 1 जस्ट टू नो, एंड द सेकंड क्वेश्चन इज क्या खाते थे, एंड दैट वुड बी इट। अच्छा, फिर वो आपको हर किस्म के जवाब आते हैं, लेकिन मेजॉरिटी जो मैं कराची में देख रहा हूँ वो है कि जी हम गुटखा खाते थे या मावा खाते थे। What is the main ingredient के जिसकी वजह से मुंह का सरतान होता है? और ये भी एक बहुत बड़ा एक मिसकंसेप्शन है, मिथ है सोसाइटी में कि जी ये हमने ये नहीं सही तरह खाया, या हमें शुगर की बीमारी हो गई थी, या वो फैमिली में डेथ हो गई थी तो माँ ने टेंशन ले ली। नो, छाली, द कैंसर इज इन छाली, ठीक है, फुल स्टॉप, एंड ऑफ डिस्कशन। आप चाहें तो प्रोग्राम यहीं बंद कर दें। What is in छाली? शुरू हो रहा है मेरा प्रोग्राम, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन अगर आपने लोगों को दे दी ना तो सबसे बड़ा कमाल ही है आज के दिन। छाली में कैंसर है, और कैसे? उसके अंदर 2 पर्टिकुलर केमिकल्स हैं, उनका नाम लेने का फायदा नहीं है, लेकिन 2 केमिकल्स उसमें हैं। उनसे जो थूक से मिलने के बाद एक लिक्विड बनता है, और वो आप अपने मुंह में लेके बैठते हैं। वैसे मैं तो कहती हूँ बता दें, हो सकता है लोग जानते हैं। तो अब जो मैं सिम्टम्स का जिक्र करूंगा, 99% ऑफ द पॉपुलेशन विल रिलेट टू दीज सिम्टम्स। वक्त के साथ आपको जो पहला ही जो साइन होगी वो ये कि आपको मिर्चें लगना शुरू हो जाएंगी। दैट इज राइट नाउ यू आर इन द वेरी फर्स्ट स्टेजेस। उसके बाद आपका जो जायका है वो ऑल्टर होना शुरू हो जाएगा, जो आपको पहले खाने का एक टेस्ट आता था वो आना बंद हो जाएगा। एंड देन द थर्ड थिंग, जो कि पाकिस्तान में एक्सट्रीमली कॉमन, पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश, या जहां भी एशियन पॉपुलेशन ने माइग्रेट किया, ना यूज दिस वर्ड एशियन पॉपुलेशन, इस पे मैं आऊंगा, तो वहां आपका अंदर पट्टे बनना शुरू हो जाएंगे, मुंह कम खुलेगा, और तमाम हजरात अगर देखेंगे तो मुश्किल से 1 या 2 उंगलियां मुंह में जाएंगी, और एक चुस्से हुए गाल का लुक आएगा यूं करके, गालों की लचक खत्म हो जाएगी। नाउ यू आर प्री मैलिग्नेंट, दैट इज द स्टेज 1। ओके, सो यूजुअली इसको कहा जाता है कि जी यहां से मामला अभी भी ठीक हो जाएगा। अनफॉर्चुनेटली नॉट, इट हैज स्टार्टेड। ओके, OSF जिसको हम कहते हैं, ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस, वो इरिवर्सिबल है। वो एक दफा हो गई, आप डायग्नोज करके पेशेंट को कह सकते हैं कि देखो यहां से तुम छोड़ दो तो शायद प्रोग्रेशन आहिस्ता हो जाएगी। अक्सर मरीज कहता है सर कुछ ऐसी चीज दे दें कि ये ठीक हो जाए, तो कम से कम मैं कह देता हूं कि देखो अगर तुम्हें सच्चा जवाब चाहिए तो इसका हल कोई नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा मैं तुम्हें मल्टीविटामिन्स और न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स दे सकता हूं, क्योंकि उससे जो विटामिन्स होंगी नया मसूड़ा बनेगा तो कुछ बेहतर और लचकदार बन जाएगा। पर वो भी नहीं कि वो ऐसे बन जाएगा, वो भी तवातुर से इस्तेमाल करने के रिवर्स नहीं हो सकती, कोई रिवर्स नहीं हो सकता। हाँ। अब मैंने ये छालियां और एशियन पॉपुलेशन की इसलिए बात की क्योंकि ये पूरी कहानी शुरू हुई थी 50s में। गोरा चला तो गया था खित्ते से, लेकिन कुछ रह गए थे पीछे। तो एक थे साइंटिस्ट इंडिया में बेस्ड थे, उन्होंने 1952 में इसके ऊपर पहली दफ़ा तहकीक की, और उन्होंने देखा कि लोग एक ऐसी चीज़ खा रहे हैं जिसको खाने के बाद उनका मुंह कम खुल रहा है और उनको मिर्चें लग रही हैं।
फिर उसने जब इंग्लैंड वापस गया तो हम भी फिर साथ साथ आ गए ना, हमने बोला आप जा रहे हैं हम भी आते हैं। तो फिर जब हम वहाँ पहुंचे तो उन्होंने 10-15 साल बाद देखा कि वही कंडीशन जो उसने इंडिया में देखी अब वो इंग्लैंड में देख रहा है इसी पॉपुलेशन में। फिर साउथ अफ्रीका में, क्योंकि आपको पता है बहुत बड़ी इंडियन पॉपुलेशन और देयरफॉर एशियन पॉपुलेशन सेटल्ड है, साउथ अफ्रीकन्स भी यूके आए, वहां भी उन्होंने देखा कि जी यहाँ ये वहां से भी लेके आ रहे हैं ये बीमारी। फिर इसके ऊपर बहुत तहकीक हुई, तो शुरू के दिनों में न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसी का हवाला दिया गया, मुख्तलिफ ग़िज़ा की कमी का हवाला दिया गया, बट ऑल ऑफ दोज थियरीज वर थ्रोन इन द डस्टबिन इन द 80s। और मज़े की बात क्या, जो 80s में तहकीक हुई वो कराची के जिना अस्पताल में हुई है, और वो एक WHO कोलैबोरेटिव स्टडी थी, और दूसरी जो थी इंडिया में हुई है, ये सिस्टर स्टडीज थी। ओके। और इन दो स्टडीज की वजह से छालियों का कनेक्शन 100% डायरेक्टली रिलेशनेबल टू ऑरल कैंसर इस्टेब्लिश हो गया। और आज भी आप जिना अस्पताल के सामने देखें तो पान के खोखे मौजूद हैं, और इंडिया के उस अस्पताल के सामने देखें जी तो खोखे मौजूद हैं। आपने जिक्र किया ब्रेक में बॉलीवुड एक्टर्स इसमें आ रहे हैं। जी बिल्कुल, वो उनका मुझे मेरा जितना इस पे एक्सपीरियंस है, आई एम सिटिंग इन नागन चुरंगी नॉर्थ कराची डीलिंग विद ओरल कैंसर, और मेरे पास पूरा कराची आ रहा है, क्योंकि आपको पता है आधे से ज्यादा कराची तो वहीं रहता है ना, औरंगी, सुरजानी, नॉर्थ कराची, पूरा सिंध आ रहा है इस वक्त। तो अंदरून सिंध में जो मैं गुटका मावा देख रहा हूँ, मुझे समझ नहीं आ रही क्या हो रहा है। अच्छा, फिर पठान ने भी एक नई हरकत शुरू कर दी है कि जी हमने नस्वार छोड़ी और गुटखा शुरू कर दिया। इमेजिन, अब ये क्या बात हुई। सो मैं तो पहले क्या निस्वार भी क्यों कर रहे थे। नहीं, छोड़ना नहीं है उन्होंने, कुछ ना कुछ एक नशे के तौर पे इस्तेमाल। अच्छा डॉक्टर जान से एक चीज़ पे आप हाईलाइट कर दीजिएगा, बहुत ज़बरदस्त आपने एक्सप्लेन किया। हमारे पास कुछ मरीज आते हैं, वो कहते हैं कि दान निकालने के बाद, एक्सीलेंट क्वेश्चन, ये एक ऐसा मिथ है जो कि मैं अपने, क्योंकि मैं 2-3 ऐसी जगहों पे प्रैक्टिस करता हूँ, जैसे आपने जिन जगहों का आपने नाम लिया, तो वहाँ पर ऐसे सवाल बड़े पूछे जाते हैं कि मेरी बहन ने, मेरी खाला ने दान निकलवाया था, उसके बाद कैंसर हो गया। फैंटास्टिक क्वेश्चन। सो इस पे अगर कुछ कैन आई आंसर दिस क्वेश्चन? ऑफ कोर्स। सो एक्चुअली मेजॉरिटी ऑफ जो पेशेंट होगा ना, जो ये कहानी आपको देगा, वो जाहिर है छालियां, पान, गुटका, मावा, नस्वार कुछ ना कुछ खा रहा होगा पीछे से, तो ऐसे तो नहीं होगा कि जी वो आदत उसको नहीं है, नंबर 1। सो नंबर 2, आपको उसको ये एक्सप्लेन करना होता है कि जब आप इसको लेके बैठते हैं, और यूजुअली आप देखेंगे ये नीचे का दांत होगा, ऊपर के दांत की नहीं बात करेंगे, तो ये जो थूक में ये मिलता है मवाद, तो वो नीचे बैठता है फ्लोर ऑफ माउथ एरिया में, और वो सीप इन कर रहा होता है थ्रू द गम्स इन बिटवीन द बोन एंड द रूट्स। तो यूजुअली एक सेफ जगह उसको मिल जाती है केमिकल को जाके बैठने की, जहां से आप दांत ब्रश कर लें तो नहीं निकलेगा, कुल्ली कर लें तो नहीं निकलेगा, जो पीरियोडोंटल लिगामेंट होता है, एंड देन ओवर अ प्रोसेस ऑफ टाइम कैंसर उसमें बनना शुरू हो जाता है। नाउ व्हाट लेड टू द लूसनिंग ऑफ द टूथ was the formation of the cancer underneath। तो वो जो दांत लूज हुआ था वो इसलिए हुआ था क्योंकि नीचे कैंसर उसके बन रहा था। आपने जब सिर्फ दांत निकाला जो ऑलरेडी लूज था, कोई भी डेंटिस्ट एक फर्म दांत नहीं निकालेगा, किसी वजह से निकालेगा। अब या तो उसके अंदर कीड़ा होगा ऊपर से, अच्छा फिर उन्होंने अपने दांत चबा चबा के और घिस घिस के वैसे ही खत्म किए हुए होते हैं। तो 2 चीजें मरीज को बतानी होती है। पहले तो ये कि देखें, ना तो इसमें किसी टेक्निक का कोई रोल था कि आपने दांत कैसे गंदे औजार का कोई रोल नहीं था, ठीक है ना। मैंने कहा तुम्हारे मुंह से गंदा तो वैसे ही कोई चीज नहीं है, तो गंदे औजार तो कहीं से नहीं आते। एंड बाय द वे ये भी मैं आपको एक मेडिकल बता दूं कि द ओरल कैविटी इज डर्टियर देन द रेक्टम। Oh my God! Oh my God! Even after you've brushed it. Oh my God! And we as Muslims, by the way, have probably one of the cleanest backsides there are. But scientifically, if you look at the bacterial flora, the oral cavity is the dirtiest. Okay, उसमें ऐसे बैक्टीरिया हैं जो रेक्टम में भी नहीं होते। So forget about this concept कि औजार या जरासीम से कैंसर होता है। कैंसर होता है छालियां, पान, गुटखा, मावा खाने से, और उसके बाद अगर आपकी डेंटल हाइजीन कॉम्प्रोमाइज हो गई है, आपको मिर्चें लगना शुरू हो गई हैं, आपका मुंह कम खुल रहा है,
और आपके ये पट्टे और ये सारा मसला शुरू हो गया है, तो यू आर माशाल्लाह से आपकी जो उम्मीद थी वो पूरी हो रही है। और आपका मालिक के पास जाने का टाइम जिसके लिए आप इतनी मेहनत कर रहे थे कि मैंने ऊपर नागन जाना है। चौरंगी नॉर्थ कराची याद रखिएगा, इंशाल्लाह मुलाकात होगी आपसे। भाई मुझे बताएं डॉक्टर साहब, आपके पास जब ऐसे जब केसेस आते हैं, जब भी कोई डेंटल हाइजीन को लेकर आते हैं, तो वो कौन से टाइम होते हैं कि जब आप लोग भी अलार्म्ड हो जाते हैं कि मैं नाउ दिस इज समथिंग दैट वी कैन नॉट डील विद, कि भाई तुमने काम खराब कर दिया है, तो वो क्या चीज़ होती है? मोस्ट केसेस फॉर्चुनेटली वेयर आई प्रैक्टिस, वहाँ मुझे इतनी सेवियरिटी के नहीं मिलते। जनरली द सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस वेयर आई एम प्रैक्टिसिंग इज़ हायर, तो वहाँ पे बेसिक हाइजीन वी आर एबल टू इम्प्रूव। यस, पान छालियाँ बिल्कुल नज़र आती है और काउंसलिंग करना पड़ता है, और very rarely do I see more extreme cases, and if I see an extreme case, I pick up the phone and I call Dr. Jazeb because he's my number one resource for this, and जो इन्होंने एवेन्यूज बनाई हुई हैं उसकी वजह से मरीज़ों के लिए भी बड़ी आसानी हो जाती है फॉर देम टू गेट ट्रीटमेंट। सो अल्लाह का शुक्र है कि वो हाल हमारी तरफ नहीं नज़र आता, लेकिन जो आपके पास जो हाल, जो आप लोगों के पास भी लोग हाल लेकर आए हुए थे, तो वो भी हाल, क्योंकि दांत की तो मैं एक तकलीफ की बात भी कर दूं तो वो तो बर्दाश्त से बिल्कुल बाहर होती है। कौन सी चीज़ आपको लगता है कि लोगों को अपनी राइट से निकाल देनी चाहिए? क्योंकि देखिए, हम जहाँ पर दांतों की हेल्थ की वाले से बात करें तो ऑफकोर्स कहीं ना कहीं वो जो गट हेल्थ है जिसकी हम ज़रा बात नहीं कर रहे थे, उसका हर जगह कहीं ना कहीं उसका लिंक होता है। आई फील वेरी स्ट्रांगली अबाउट दिस कि एनीथिंग कमिंग आउट ऑफ अ पैकेट दैट यू ओपन, यू शुड जस्ट अबैंडन इट। वो तो अभी वो जो आंटी खाना बना रही है उन्होंने पैकेट मसाले का खोला ही था अभी, अब वो परेशान हो गई हैं कि ये भी पैकेट में फेंक दो। ये जो आज तो मैंने आपके कोरमा बनाना था। सामने सब रखा हुआ है, चिप्स एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स, दे आर सो हाई इन शुगर्स, राइट? ये चिप्स हटा दिए रहे बस, ये आज वैसे चिप्स मतलब नहीं एटलीस्ट डॉक्टर साहब के सामने तो फ्रेश फ्रूट्स, ऑल ऑफ दीज थिंग्स। हम लोग अगेन बच्चों को शुरू से ये आदत ही नहीं देते। अगर बच्चों को आप ये सब बिल्कुल हटा दें और फ्रूट्स और ये सब खिलाएं तो डाइट उनकी कंप्लीटली चेंज होगी, उनकी ओरल हेल्थ कंप्लीटली चेंज होगी। इट्स ऑल एडेड शुगर्स, एंड एडेड शुगर्स का ये है कि जैसे ही मुंह में लेते हैं यू गेट डोपामीन हाई, और वो जो है फिर उसको रेप्लिकेट करना किसी और चीज़ से मुमकिन नहीं होता। तो वी जस्ट गेट एडिक्टेड टू ऑल ऑफ दीज थिंग्स एंड दे जस्ट। चाय सर, हम चाय पीते हैं तो हमें चाय की बिल्कुल वैसी एडिक्शन है, हमारे दांतों के नमी वो मुसलसल मुतासर कर रहा है, बट हम उस पर ज़रा नजरसानी नहीं कर रहे। Can I add one thing to his comment? देखें, एज अ सर्जन ऑब्वियसली मेरा डेंटल और डेंटल हाइजीन से तो ताल्लुक नहीं है, सो लेट मी पुट दैट डिस्क्लेमर आउट देयर। मेरा तो पूरा ही दांतों के अलावा बाकी गाल, जबान, जबड़ा, चेहरा, सब दिस इज व्हाट आई लुक एट। लेकिन जो एक चीज़ मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा पब्लिक अवेयरनेस के हवाले से, क्योंकि इसमें दांतों पे असर आ जाता है, वो है शुगर के मरीज जिनको ये ना पता हो कि उनको शुगर है। इतना बड़ा इम्पैक्ट है ना इसका, और डॉक्टर नजीब के जो मरीज हैं जो उनको जो आते हैं ज़्यादातर, इनको कहते हैं एफ्लुएंट सोसाइटी के जो लोग आते हैं, और ज़्यादातर डेंटिस्ट के पास जाते ही एफ्लुएंट सोसाइटी के लोग हैं। इस वक्त आप सिंध के अंदरूने में मिसवाक और पाउडर इस्तेमाल कर रहा है पूरा सिंध, पूरा अंदरूनी पंजाब, पूरा केपी। डेंटिस्ट कहाँ है जो डेंटिस्ट डिग्री लेके आता है, कहता है मैंने तो शहर में प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, गवर्नमेंट जॉब भी नहीं करनी उसने अपने जिले या डिस्ट्रिक्ट में जाके। तो डेंटिस्ट इस पाकिस्तान में मुश्किल से 20% आबादी को देख रहा है। लेकिन जो मैं इस चीज में ऐड करना चाह रहा हूँ कि वक्त के साथ जो दांत लूज होते हैं लोगों के 40, 45, 50 साल की उम्र के बाद, डिस्पाइट द यूज ऑफ एनी गुड पेस्ट और एवरीथिंग, इज अनडायग्नोज्ड डायबिटीज। क्योंकि अनडायग्नोज्ड डायबिटीज जो शुगर की बीमारी है, उससे आपके मसूड़े दांत को छोड़ देते हैं, आपकी हड्डी रिसीड होना शुरू हो जाती है, दांत आपका लूज हो जाता है। अब वो मरीज इंटरेस्टिंगली डॉक्टर नजीब के पास जा रहा है इम्प्लांट लगाने, डेंचर बनाने। सो शुगर हेल्थ, डायबिटिक हेल्थ इज शुड बी अ वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज। और इस वक्त शुगर की बीमारी हमारी सोसाइटी में बहुत हाई है। मैं जिन मरीजों को देखता हूँ, इंटरेस्टिंगली अ लॉट ऑफ वुमेन कम टू मी, वुमेन मोर देन मेन, एंड आई एम द वन टू डायग्नोज देयर शुगर। And another thing, I mean, yes, they're so they come to me. unaware. Yeah, well, मेरा तो सारा ही पेशेंट अनअवेयर है ना, उसको तो यही नहीं पता था कि वो क्या कर रहा है। So I am dealing मदीहा with the lowest classes of society you can imagine. मेरा जो elite पेशेंट है ना, वो लोअर मिडिल क्लास है। मैं तो उससे डील कर रहा हूँ जो किसी गांव में जिसने कभी जिंदगी में अंडा नहीं खाया,
लेकिन उसने मावा जरूर खाया, ये मेरा Oh मरीज। my God. तो जब मैं उस पर ऑपरेट करता हूँ ना, तो मुझे पता होता है मैंने किस हद तक सर्जरी करनी है। दिल तो मेरा चाहता है कि मैं ये बड़ी वाली सर्जरी कर दूं, लेकिन उसका एल्ब्यूमिन लेवल इतना लो होगा, मैं एल्ब्यूमिन की तरफ आ रहा हूँ ओरल हेल्थ, उसका एल्ब्यूमिन लेवल इतना लो होगा वो हील नहीं कर पाएगा, उसके अंदर विटामिन सी नहीं होगी। अब मैं आपको इंटरेस्टिंग बताऊं, आप बरतानिया अभी जानी भी वाली हैं, ये जो कनेक्शन ऑफ विटामिन सी एंड ओरल हेल्थ ये भी डेवलप हुआ था थ्रू द ब्रिटिश नेवी, क्योंकि when they used to go to the Caribbean islands, so there was they discovered lemons for the first time. So they added lemons to the rations, and the sailors who were greedy and hungry people, उन्होंने उसको काट के उसको लिक करना शुरू किया। तो ब्रिटिश सेलर्स को लाइमीज कहा गया क्योंकि वो हर जगह जेब में लेमन्स लेके फिरते थे। So there was a physician on that ship who noticed that the British sailors, who were known for swollen gums and bleeding gums and loose teeth, suddenly their entire oral hygiene reversed and their teeth became firm and their gums were not bleeding and the gums became firm. They didn't know what vitamin C was then. वो तो 200 साल बाद पता चला कि वो इस क्योंकि वो लेमन ऐड कर दिया उसके अंदर vitamin मुझे लगा C चलो है। मछली पकड़ के उससे भी लेमन आप ऐड कर दें, बट वाओ। So my point is to the younger generation, if you can have sugar-free supplements, especially vitamin C, vitamin B's, B2, B6, B12, iron, folate, ये सारी की सारी चीजें आपके टेबल टॉप ग़िज़ा पे है। She'll be able to explain better कि B2, B6, B12 किन चीजों में है। But the take-home message should today be कि छालियां, पान, गुटखा, मावा से कैंसर है, ifs and buts नहीं है। और उसका कोई फिर इलाज भी नहीं है। इलाज ही आप इलाज में है, लेकिन नहीं, आप जब चेहरे की बात कर रहे हैं बहुत सारे लोगों के वही बात है कि आप देख भी नहीं सकते, मतलब दिस इज समथिंग आपकी और किसी चीज का जिस्म की किसी और पार्ट की सर्जरी हो दैट आपको मालूम है, लेकिन जब आपकी या आपकी शनाख्त, आपका चेहरा, किसी के पास में जाते हैं, आप किसी का जब नाम लेते हैं तो सबसे पहले जो उसकी आपकी शनाख्त की चीज़ है वो आपका चेहरा लोगों को नजर आता है। हम अपने चेहरे पे इतना क्यों काम करते हैं? क्योंकि हमारी शनाख्त है। इमेजिन आपकी शनाख्त एक डेविस्टेटेड किस्म की एक हालत हो। सर, डिसीडिंग गम्स के बारे से जो बात हुई, मुझे बताएं इसके क्या फैक्टर्स है? पहले लोगों के साथ भी प्रॉब्लम होते थे आफ्टर 45-50, लेकिन अब अर्ली लोगों को ये प्रॉब्लम होने लगी है। मैं डॉक्टर जहाज़ेब की एक बात को सेकंड करूंगा। इस वक्त जो अनडायग्नोस्ड डायबिटीज़ है उसकी सबसे ज़्यादा डायग्नोसिस इस वक्त डेंटिस्ट कर रहे हैं, और उसकी एक दो वजूहत, एक तो मसूड़े हैं, दूसरे जो हमारी इम्प्लांट्स की जो प्रैक्टिस होती है जी। उसमें ये एक बड़ा वेरिएबल होता है हमारा HbA1c का लेवल जो होता है। अच्छा, मसूड़ों का ये है कि मसूड़ों में कुछ ऐसे जरासीम है, रिसर्च ही कहती है कि वो शुगर लेवल को कंट्रोल नहीं रखते हैं। सेम गोज विद इस्केमिक हार्ट डिजीज़। मसूड़ों में कुछ ऐसे जरासीम है जो कि कॉज करते हैं हमारे हार्ट अटैक में। इसके साथ साथ ये मेंटल हेल्थ को भी, डिप्रेशन, ऑब्वियसली जब हम सावधान नहीं होंगे तो सेल्फ इस्टीम हमारी लो होगी। बिल्कुल, ऑफ कोर्स। तो जब मसूड़े उन जरासीम के ऊपर लगे हुए होते हैं, सॉरी जरासीम मसूड़ों पे जब लगे हुए होते हैं तो वो जो वज़न पड़ता है उसके साथ वो रिसेशन होती है। रिसेशन के साथ साथ फिर दांत हिलना शुरू होते हैं और हड्डी गलना शुरू हो जाती है, और उसके बाद फिर जब आप दांत लगवाने जाते हैं तो हमें मरे हुए अंग्रेज़ों की हड्डी या जानवरों की हड्डी वहाँ ग्राफ्ट करके फिर इम्प्लांट्स डालने होते हैं, और ये सारा कुछ फिर एक एक्सपेंसिव प्रोसीजर है, और फिर अल्टीमेटली डेंटिस्ट महंगा है। हाँ, इसमें छोटा सा इजाफा करूँगा, दोनों डॉक्टर साहिबान ने अनडायग्नोज शुगर का हवाला दिया। मैं उन लोगों को भी मुखातिब करूंगा जो लोग कभी दवाई खा ली कभी नहीं खाई, जिसको हम अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ कहते हैं, और ये माशरे में बहुत है। एक तो डायग्नोज होने के बाद ट्रीटमेंट है, डायग्नोज्ड लोग होते हैं अभी नहीं खाई, वो 2 दिन से ख़त्म हो गई थी तो नहीं खाई, आ जाएगी तो खा लेंगे। इस तरह की आबादी भी हमारे यहाँ बहुत मौजूद है। और शुगर ना सिर्फ ये कि दांत, आपकी पूरी जो ज़ात है उसके लिए एक अजदहे का काम कर रही होती है, जो आके आपने खुद पाली भी होती है, अंदर ही अंदर आपको डैमेज कर रही है। किस तरह कर रही है आपको तब पता चलता है जब वो अच्छी तरीके डैमेज कर चुकी होती है। हाय हाय। अच्छा, हम ब्रेक पर जाने से पहले वो बात भी कर रहे थे जो आजकल हॉलीवुड स्माइल के लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा ट्रेंड चला हुआ है। लोग अपने अच्छी बड़ी बतीसियाँ कहते हैं जी हमें नहीं, हमारा दांत ये निकला हुआ नहीं, हमें नहीं चाहिए, हमें वैसे ही चाहिए। बात करने से पहले अपने जितनी डेंटल कम्युनिटी के हमारे लोग हैं उनसे पहले प्री माजरत, बिल्कुल, क्योंकि रेंट यही निकालता है हमारा हॉलीवुड स्माइल। तो अब यह है कि उसमें अगर इन्फ्लुएंसर्स आते हैं, सेलिब्रिटीज आते हैं, वो आके अपने दांत ट्रिम करवाते हैं। तब 2 तरीके हैं, विनियर्स होते हैं, क्राउन्स होते हैं, जहाँ डेंटिस्ट की एक्सपर्टीज जहाँ तक है वो वहाँ तक ले जाता है पेशेंट को। तो अब इसमें यह है कि हम तो काफ़ी कोशिश करते हैं कि उनको अवेयर करें
कि मिनिमम इन्वेसिव तरीके से काम करें। डेंटिस्ट्री आजकल की यही है। और लेकिन अगर वो बाजिद हैं और वो अब देखें आजकल कि मुझे चिटे दांत चाहिए। आप जैसे टर्की है, टर्की में आजकल और स्पेशली जी, पाकिस्तान हो में रही भी है। टर्की में हो रही है, जी जी। डेंटल टूरिज्म पे काम हो रहा है। अब पेशेंट हमारे पास ह्यूस्टन से आता सस्ती है वैसे पाकिस्तान में तो of course कनाडा है। से आ रहा है, आके यहाँ पर घूम भी रहा है, हम उसको होटल भी करा के दे रहे हैं, हम उसके इम्प्लांट्स भी कर रहे हैं, डॉलर्स भी ले रहे हैं। सर ये लेकिन ना मैं बताऊं इसके साथ कुछ है, मैं जब भी हॉलीवुड स्माइल पे बात करने जाती हूँ ना, लोग चाहते नहीं हम अच्छी स्माइल करें, ब्रेक आ जाती है। ब्रेक की तरफ जा रहे हैं और आपने सही बात की, 3-3 हज़ार पाउंड की जनाब वो टर्की में हो रही है, तो पाकिस्तान में तो गुंजाइश है, हमारा पाकिस्तान फिर सस्ता है। छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते हैं, कहीं मजा आएगा। वेलकम बैक जनाब। और एक अच्छी खबर जो आज के शो में मैंने सुनी वो ये थी कि जनाब पाकिस्तान में अब जो डेंटल जो प्रोसीजर्स होते हैं उसके हवाले से भी प्रोसीजर जो है टूरिज्म का आगाज हो गया। चलो टूरिस्ट कहीं तो आ रहे हैं उनका आना इज़ वेरी गुड, अगर वो आ रहे चाहे वो बीमार होकर आ रहे हैं। और ये मैंने देखा मेरे अपने मामू वो ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, तो वो उनको अपने दांतों का कुछ भी कराना होता है तो वो पाकिस्तान आके कराते हैं, क्योंकि बाहर ये बहुत महंगी है सर्विसेज ना। तो मुझे हम उससे हेयर ट्रांसप्लांट और डेंटल टूरिज्म इन दोनों पे काम हो रहा है। और ये मुझे बताएं, ये जो हॉलीवुड स्माइल है हम कर लेते हैं वक्ती तौर पे, अच्छी तो बहुत लगती है, बट इज इट गोइंग टू स्टे देयर फॉरएवर या फिर आपको वो चेंज भी कराने की जरूरत है? देखिए इस पर डिपेंड करता है मटेरियल कौन सा है जो डेंटिस्ट यूज़ कर रहा है। दूसरा ये कि अगर हमने अपने नेचुरल दांतों का ख्याल नहीं रखा, जो अल्लाह मियाँ ने बना के हमें दिए हैं, जो कि बेस्ट तख्लीक करने वाला है, तो एक डेंटिस्ट तो एक मामूली आदमी है, वो जब दांत बनाएगा तो फिर उसका कितना ख्याल रखना है पेशेंट को, आई गेस 100 फोल्ड ज़्यादा। तो फिर उसके बाद उसकी फ्लॉसिंग का ख्याल रखना है, फिर नीम गर्म पानी में कुलियाँ रखनी है, जो कि डॉक्टर साहब ने बताया कि नेचुरल माउथ वॉश है। 6 महीने में एक दफ़ा डेंटिस्ट के पास जाना है। एंड ये तमाम चीज़ें अगर पेशेंट ख्याल रखने के लिए तैयार है, हाँ, तो वो जैसे तो सेटिंग फिर में भी आपको कराना होता है, हर 6 मंथ्स के बाद लोग जाते हैं। एग्जैक्टली, तो आपने लाजमी जाना है, फिर आप फिर इग्नोर नहीं कर सकते। उसके बाद आपने जैसे ये आर्टिफिशियल नेल्स होती हैं, नहीं सर मेरे अपने नहीं जैसे लोग बनवाते हैं, जी जी बिल्कुल, जितना उनका ख्याल रखा जाता है, जितनी नाजुकी से उनका ख्याल, एक्रेलिक्स जो भी सारे होते हैं, हाँ। इसी तरीके से वीनियर्स की आपने मेंटेनेंस रखनी है और इसी तरीके से क्राउन्स की भी रखनी है। लेकिन मैं आपको फिर बता दूं, जब तक ज़रूरत ना हो दांतों को तरशवानी की, ट्रिम करवाने की, घिसवाने की ज़रूरत नहीं है। जब आपको ऐसा लगे कि तमाम ऑप्शंस, ट्रीटमेंट प्लान्स फेल हो गए हैं एंड में जाके, और डेंटिस्ट की रिकमेंडेशन हो गई, आप ना रिकमेंड करें, डेंटिस्ट ने कह दिया कि आप करवाएं, और मुस्तनद डेंटिस्ट, तो फिर आप भले करवा लें। डॉक्टर साहब आप क्या सजेस्ट करते हैं, और आप कहाँ पे लोगों को, कहीं वैसे आप डांटते भी, मुझे नहीं लग रहा डॉक्टर साहब आप लोगों को डांटते होंगे। आई थिंक वो मुझे लगता है डेंटिस्ट को सबसे, मैं तो कहती, मैं इनको कह रही थी शो के आगाज में कि एक रबर का एक चपेट सी होती है सर, वो लगा भी दिया करे लोगों को अगर लोग अपने दांतों का ख्याल नहीं रख रहे तो। नहीं, वो आप बिल्कुल सही कह रही हैं, और हम लोग लोगों को काउंसिल कर सकते हैं, एंड वी टेल देम एग्जैक्टली, वी टेल देम द ट्रूथ कि ये होगा, ये हो रहा है, और इसको इस तरह ठीक कर सकते हैं। जहाँ तक हॉलीवुड स्माइल और इन चीज़ों की बात है, आई थिंक थोड़ी सी मेरी इख्तिलाफ राय होगी। आई थिंक हर प्रोसीजर एक ज़रूरत के मुताबिक किया जाता है, और इस ज़रूरत में मुख्तलिफ़ चीज़ें आ जाती हैं। एक आपके दांत की ख़राबी हो सकती है। A lot of things that we ignore now are also psychological problems, and how they affect your कि किसी That you're not comfortable with if this, you're नहीं, not हाँ, comfortable looking in the mirror every day and your smile is not there, तो एक बंदे में एक तासुब आ जाता है कि यार एक चीज़ है, so they, I mean yes there's some psychological issue as well there may be, but at the same time there are different ways we can do things जिसमें we can enhance your smile. Doesn't mean that you know we cut or trim or do this, but there are so many techniques. और एक चीज़ जो डॉक्टर साहब ने बिल्कुल सही कही, वो ये कहा कि एक मुस्तनद डेंटिस्ट, और इस तरह के कामों के लिए जैसे और फील्ड्स में स्पेशलिस्ट होते हैं, डेंटिस्ट में भी there's a prosthodontist, and the prosthodontist is the right person to do all of these things. So just don't walk into an average dentist. Go find out who a prosthodontist is and go to them, because that's where the veneers. आपको मज़े होता है, मैंने ये वर्ड ही पहली बार सुना है। हाँ, लोगों ने भी पहली 14 बार। स्पेशलाइजेशंस हैं डेंटिस्ट्री में, सर्जरी में 11। सोचें, सर्जरी की फील्ड में 11 हैं और डेंटिस्ट्री में 14 हैं। डेंटिस्ट्री इज अ हाईली स्पेशलाइज्ड फील्ड,
तो डोंट अज्यूम कि बस डेंटिस्ट के पास पहुंच गए तो इसके पास मेरा मसले का हल है। ये भी पाकिस्तान में अब कॉन्सेप्ट आ जाना चाहिए। बिल्कुल सही बात। अच्छा, मैं चाहूंगी जरा हम जरा जल्दी से हम गालिब के पास भी चले जाएं। गालिब, क्या चीज़ें करें हम? सबसे पहले हम ओरल हाइजीन की अगर बात करें तो ऐसा नहीं हो सकता कि मिसवाक का जिक्र ना हो। सबसे पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर मुझे अपनी उम्मत पे मुशक्क़त का खौफ ना होता तो मैं हर नमाज के बाद मिसवाक करने का हुक्म देता। एक और हदीस में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह की खुशनुदी हासिल करने के लिए मिसवाक किया करो। और इस पर रिवायत मिलती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रात को नींद से बेदार होते तो अपने दान मुबारक जो है वो मिसवाक से साफ़ किया करते। ये 3 अहादीस जो कि बहुत ज़्यादा मुस्तनद हैं जिसको मैंने बयान किया। इससे 2 बातें साबित होती हैं। एक तो मिसवाक की अहमियत के बारे में पता चलता है, लेकिन इसके साथ साथ जो ज़्यादा अहमियत वाली चीज़ है वो ये है कि हमारे दीन में ओरल हाइजीन को कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी है। यकीनन ये एक ऑर्गेनिक टूथब्रश है। डिफरेंट चीज़ों में आता है ये, डिफरेंट आप ये कह लें कि दरख्तों का होता है ये, जिसमें जैतून भी है, किकर भी है, अखरोट भी है। हमारे यहाँ कहा जाता है कि अखरोट और जैतून की जो मिसवाक है वो सबसे ज़्यादा बेहतर होती है, लेकिन इसका तरीक़ेकार है। सिर्फ लेके ज़ोर ज़ोर से रगड़ना गम्स की ख़राबी का बायस बनता है। हर चीज़ को इस्तेमाल करने का एक तरीका होता है जो आपको बेनिफिट्स दे सकता है। अगर हम इसी चीज़ को गलत इस्तेमाल करेंगे तो यकीनन वो मिसवाक की गलती नहीं है, वो यकीनन आप ही की गलती है जो आप कर रहे हैं। अखरोट की मिसवाक सबसे बेहतर है, जो कि आपके हाइजेनिक कंडीशंस को भी बेहतर रखती है, गम्स के लिए बहुत अच्छी है, जो कि आपके दांत की सफाई के लिए बेहतर है। मिसवाक कोई भी हो, अगर अरके गुलाब में भिगो के रखें, उसको अरके गुलाब में डाल के रखें तो उसके बेनिफिट्स भी बेहतर रहेंगे। और अच्छी तरीके से हमेशा वॉश करें, 2 दिन इस्तेमाल करें, 2 दिन बाद आधा इंच काट दें, आपके नया टूथब्रश तैयार है। 100% हाइजेनिक और 100% आपकी ओरल हाइजीन को 100% क्योर रखें। पर अच्छी जगह से रहिए ना कि आपको सिग्नल पे कोई बेच रहा हो तो आपने से खरीद लिया है, ऐसा नहीं करना। आपको पता होना चाहिए। बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं होता वो डंडी है किसकी, बस वो मिसवाक के नाम पे वो बिक रही है। तो अच्छा, माउथ ओरल हाइजीन की बात करें तो माउथ अल्सर्स बहुत ज़्यादा कॉमन हो रहे हैं, जिसकी बहुत सारी वजूहात भी हैं, जिस तरह हमने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की, और ये कहीं ना कहीं इनिशियल स्टेजेस भी हो सकती हैं खुदा न खास्ता कैंसर की। तो ऑब्वियसली सबसे पहले तो ये कि आपने डॉक्टर को विजिट करें। छोटे छोटे साइंस होते हैं जो कि आपको बहुत बड़ी बीमारी से बचा सकते हैं अगर आप होश के नाखून टाइम पे ले लें। मेहंदी के पत्ते एंटी फंगल एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज़ इसमें होती हैं और रिपेयरिंग का काम कर सकती है। माउथ अल्सर के लिए मेहंदी एक बेहतरीन दवा का काम करती है। इसका डिकॉक्शन बनाएं, कहवा बनाएं, तकरीबन 3 से 4 ग्राम 1 गिलास पानी में पका लीजिए। जब पानी आधा रह जाए तो उसको ठंडा करने के लिए रख दीजिए और उसको छान कर उसके सिर्फ गरारे करने हैं। वो आपके माउथ अल्सर में एक बेनिफिट देगा और आपको फौरी तौर पे जो है वो रिलीफ भी देगा। नंबर 2, छाले बहुत ज़्यादा कॉमन हो रहे हैं। हमारे यहाँ ये कहा जाता है मसाले इतने खाते हैं। हमारे यहाँ ये कहा जाता है कि छाले मैदे और जिगर की गर्मी का एक बेसिकली वजह होती है, जो कि छालों का एक मौजब बनती है। तो सबसे पहले अगर होम रेमेडी की बात की जाए तो हरा धनिया एक बहुत अच्छी दवा हो सकती है। सिर्फ 2-4 पत्तियाँ इसकी लेके चबाएं, थोड़ी देर मुंह में रखें और उसका पानी पी लें, धनिया थूक दें। दिन में 2-3 मरतबा करें तो मैदे की गर्मी इससे बेहतर होती है, छालों की जो कैफियत है उसमें फ़ायदा होता है। तीसरी चीज़ हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा कॉमन हो रही है, जो फिर से मैं कहूँगा रिलेटेड है हमारे मैदे के मसाइल से, और वो है मुँह की बदबू बहुत ज़्यादा आ रही होती है। ऑब्वियसली लोग जो है वो सबसे पहली जो चीज़ होती है वो दांत और दांत की सफाई है, लेकिन उसके बावजूद वो ठीक नहीं हो रही तो फिर मैदे का इशू मुमकिन है। आपकी पर्सनल हाइजीन से स्मेल आ रही है, आपके मुंह से स्मेल आ रही हो तो यकीन माने आप लोगों को आपसे जितनी मर्जी मोहब्बत होगी लोग कहेंगे सॉरी भाई नहीं। आपको शायद नहीं एहसास होता, लेकिन सामने वाले को बहुत बुरी लग रही होती है, शिद्दत से एहसास हो रहा होता है, बहुत शिद्दत से हो रहा होता है। अच्छा, हमारे यहाँ एक जड़ी बूटी होती है तबाशीर। तबाशीर इसमें मैं लूँगा 1 चाय का चमचा। सौंफ का पाउडर मैं इसमें लूँगा 1 चाय का चमचा। इलायची तकरीबन 1 चाय का चमचा, और आखिर में पिसी हुई चीनी 1 चाय का चमचा। चीनी भी क्योंकि ये तबाशीर और इलायची थोड़ा सा एक टेस्ट ऐसा हो जाता है तो बच्चे कम से कम नहीं खाते। अगर आपको शुगर है या डायबिटीज़ के पेशेंट है या आप ऐसे भी खा सकते हैं तो वो भी लिया जा सकता है। 3 चीज़ें, लेकिन अगर आप बच्चों को देना चाहते हैं तो उन्हें शुगर ऐड करें ताकि उसका टेस्ट थोड़ा सा एनहांस हो जाए, काबिल कबूल हो जाए। ये 4 टेबल स्पून पीस लें एक ही जगह पर। आधा चाय का चमचा सुबह, आधा चाय का चमचा रात, सिर्फ 3 दिन ले लें। आपके मुंह की बदबू भी बेहतर हो जाएगी, आपके मुंह के छाले भी बेहतर हो जाएंगे और ये मैदे की गर्मी के लिए एक बेहतरीन दवा का काम करेगी। अच्छा, कुछ लोग जो सुबह पानी के अंदर मीठा सोडा लेते हैं
क्या वो भी गागल्स किए जा सकते हैं। मीठा सोडा बहुत अच्छा है, लेकिन फिर वही बात है कि हमें एक चीज़ अगर पता चल जाती है तो हम उसके पीछे पड़ जाते हैं जब तक हम उसका अपने साथ बेड़ा गर्क कर लें, हमारे घर में वो चीज़ खत्म ना हो जब तक उसकी मत ना मार दें। तो बेहतर है कि जो भी आप चीज़ इस्तेमाल करें एक उसकी एक क्वांटिटी होती है। जिस तरह आपने भी सवाल किया, टूथपेस्ट में नमक है, टूथपेस्ट में सोडा है, ऑब्वियसली है, बट उसकी क्वांटिटी इंपॉर्टेंट है कि उसकी क्वांटिटी क्या ले रहे हैं। वो हर वक्त सिर्फ मसल के अपने उसको ख़राब नहीं करना है दांतों को। इसमें जिस तरह आपने कहा, आधा चाय का चमचा मैं मीठा सोडा ले रहा हूँ जी। नंबर 2, 1 चाय का चमचा इसमें मैं नमक ले रहा हूँ। ये हम टूथ पाउडर बना रहे हैं जो कि पायरिया के लिए, ब्लीडिंग गम्स के लिए, जो हमारे गम्स होते हैं उसमें ब्लीडिंग भी हो रही होती है, उसका टेक्सचर ख़राब हो रहा होता है, उसके लिए भी, और टीथ वाइटनिंग के लिए भी ये मंजन बहुत अच्छा है। फिर वही कहूँगा, जिस तरह आपने भी कहा, हिकमत में आँखों के लिए और दांतों के लिए बहुत अच्छी अद्वियात नहीं है। अगर वो एक दफ़ा ख़राब हो जाए तो हमें डेंटिस्ट के पास जाना पड़ता है। ये जितनी भी चीज़ें हैं ये प्रिकॉशनरी तौर पर ली जा सकती हैं और सेफेस्ट हैं जो कि आप घर में कर सकते हैं। इसमें तकरीबन 1.5 चमचा मैंने वो डाला, और इसमें 2 चाय के चमचे लौंग डाल दिए, और आखिर में 1 चाय का चमचा काली मिर्च लूँगा मैं इसमें। और आखिरी चीज़ समंदरी झाग इसको कहते हैं, बहुत कॉमनली मिल जाता है। ये तकरीबन 20 ग्राम इसमें मैंने लिया। ये पाउडर बना लें, ये एक आपके घर में ऑर्गेनिक मंजन तैयार हो गया। रोज़ाना रात को इसको लगा के 2 से 3 मिनट लगा के रखें। फिर वही कह रहा हूँ, मसलना हल नहीं होता, सिर्फ लगा के इसको थोड़ा सा टाइम दें। ये एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज़ इसमें आ गई, इसमें एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ आ गई, इसमें क्लीनिंग एजेंट आ गया, और इसके साथ साथ डीप क्लींजर आ गया जो कि आपके एनिमल को भी क्लियर रखेगा। और इसके साथ साथ जो भी दांतों के इन्फेक्शन है उसके लिए लौंग क्योंकि इसमें मौजूद है, तो वही बेहतरीन दवा का काम। तो जनाब, द ओनली मंजन दैट यू आर अलाउड टू सेल इज दांतों वाला मंजन, लेकिन वो भी अच्छा ऑर्गेनिक हो, ठीक है, क्योंकि और कोई मंजन लोगों को ना बेचे, क्योंकि ओरल हेल्थ की गालिब आ जाएगी। अच्छा, जाने से पहले मुझे डॉक्टर नाज़िर साहब, मुझे एक तो इम्यूनोथेरेपी के हवाले से बताएगा, फिर दूसरा मुझे बताएं कि जब 2019 में गुटखा और मावा के हवाले से जब बिल पास भी हो गया था, उसके बावजूद हमने ये, या तो हम देखते हैं ना कि जी कैंसर के केसेस कम हो गए हैं, हम तो कहीं पे कैंसर के केसेस कम होते हुए नहीं देख रहे, तो मजीद बढ़ रहे हैं, क्यों? ओके, 2 वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस। तो पहले जो सबसे बड़ा मिसकॉन्सेप्ट सोसाइटी में था वो ये कि जी सर्जरी पहले कराई जाए या कीमो पहले कराई जाए या शुआएं पहले लगाई जाए। बहुत कन्फ्यूजन है इसको लेके। तो मैंने इस पे कुछ वीडियोस बनाई थी जिसमें मैं कहा करता था कि आप सर्जरी पहले कराएं और उसके बाद कीमो का कोई रोल होगा तो होगा, वैसे कीमो का कोई रोल नहीं। अब ये जो अल्फाज इस्तेमाल करूँ ना, कीमो इज शॉर्ट फॉर कीमोथेरेपी, और कीमोथेरेपी एक वो ड्रग है जो आप इंजेक्शन के जरिए जिस्म में लेते हैं या मुंह के जरिए गोली की फॉर्म में भी खा सकते हैं। से वैसे इतना नहीं डरते जितना कीमोथेरेपी के नाम से, कीमो रेडिएशन से, कीमो होगी, जहर मैं रोज खा लूं लेकिन मुझे कोई दवाई ना दे। अच्छा, लेकिन अब एक नई चीज आ गई है और उसको कहते हैं इम्यूनोथेरेपी। कीमोथेरेपी इम्यूनोथेरेपी में फर्क है। इम्यूनोथेरेपी आपकी जीन्स को टारगेट कर रही है, उस जगह पे जाके हिट कर रही है जहां से कैंसर की शुरुआत होती है। ओके। लेकिन कीमोथेरेपी बने बनाए कैंसर को कोशिश करती है मारने की। इम्यूनोथेरेपी क्या करती है, नया कैंसर बनने से रोक देती है। ठीक है। अब जिस्म में कोई भी चीज जब बन जाती है तो उसको जिंदा रहने के लिए कुछ चीजें चाहिए होती हैं। खून की नालियां चाहिए होती हैं, खून चाहिए होती है, ग़िज़ा चाहिए होती है, प्रॉपर एनवायरनमेंट चाहिए पनपने के लिए। हाँ। तो कैंसर को भी जिंदा रहने के लिए एक एनवायरनमेंट चाहिए, उसमें खून सबसे पहले। लेकिन जब आपने कैंसर के बनने की सलाहियत को बंद कर दिया तो जो बना बनाया कैंसर था वो भी खत्म होके मर के और छोटा होना शुरू हो जाएगा, जिसकी मिसालें मैंने आपको दिखाई। सो इम्यूनोथेरेपी डेफिनेटली एक रोल है, लेकिन सर्जन को पहले दिखाएं, वो आपको गाइड करेगा। और आखिरी में जाते जाते मैं फेडरल गवर्नमेंट को और सिंध गवर्नमेंट को बोलूंगा कि तमाम बातें बहुत अच्छी हैं, लेकिन 2011 का गुटखा बिल जो 2019 में अमेंड हुआ था उसको इम्प्लीमेंट कर दें। छालियां पान गुटखा का कैंसर 10 साल में आपको नजर आएगा, खत्म हो जाएगा। भाई कितना अच्छा अगर ऐसा ही हो जाए कि एक बहुत बड़ा बर्डन आपके हेल्थ सर्विस से खत्म हो जाएगा। बच्चे यतीम नहीं होंगी, औरतें बेवा नहीं होंगी, और माँ बाप अपने जवान औलादों को दफनाएंगे नहीं। ओह माय गॉड, दैट्स सो डीप। अल्लाह पाक आप तमाम से लोगों को अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। थैंक यू सो मच, आपको बहुत शुक्रिया। शाद रिया बादरी, अल्लाह पाक आपको लाती गम से महफूज रखे। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।